अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा। हम एक बार फिर से अपने व्यूवर्स का स्वागत करते हैं। SKCC सोपोर 165 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे उनको। और ये लीजिए सलामी जोड़ी, जुनैद खान अब स्ट्राइक पे हैं। और ये पहली गेंद, और जुनैद खान ने पहले ही गेंद पे अपना खाता खोला। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर जावेद जाफर स्वागत है आपका। 165 का लक्ष्य पीछा करते हुए यहाँ SKCC सोपोर की टीम। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने वाला है। इस समय पहली गेंद हो चुकी है। पहली गेंद पर जुनैद ने स्क्वायर की ओर मुड़ा था। 1 रन का मौका था, खाता खुला यहां पर SKCC सोपोर का। दूसरी गेंद शुरू होने वाली है। एक मर्तबा फिर, और शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि मुझे काफी शानदार फील्डिंग के साथ इस समय गेंदबाजी की है। एक स्लिप के अलावा एक पॉइंट, एक बैकफुट पॉइंट के साथ शॉर्ट कवर। इस गेंद को ड्राइव के अंदाज में खेला। फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं, देखना पड़ेगा रोक पाएंगे। वहां पर 1 रन मिला, दूसरा रन के लिए जानते थे, लेकिन वापस बेचा। वहां पर 1 रन की कॉल। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2। दूसरे इनिंग का खेल शुरू हुआ। 165 रनों का टारगेट यहां पर सोपोर के सामने। उनके सलामी जोड़ी इस समय क्रीज पे मौजूद। जुनैद डार और जुनैद खान के तौर पे सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आई हैं। और कप्तान ने किस तरह की फील्डिंग उनके लिए, पहला स्लिप में खुद डॉक्टर सादत मौजूद हैं। इस बार नीचे गेंद रहती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि करीबी मामला होता, लेकिन भाग्यशाली रहे। फर्स्ट स्लिप में खुद डॉक्टर सादत मौजूद हैं। सेकंड स्लिप के अलावा डीप पॉइंट हैं, शॉर्ट कावा, मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर हैं। 2 खिलाड़ी को उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखा है। फाइन लेग और थर्ड मैन खिलाड़ी जो है वो 30 गज दायरे के बाहर हैं। ये चले आदिल। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन वहां फील्डिंग बहुत अच्छी हुई, उस कारण से रन नहीं मिलेगा। और जाफर, हम यही बातचीत कर रहे थे पहले इनिंग में भी, किस तरह की रणनीति होगी यहाँ। 164 रन का लक्ष्य मिला है। आपका क्या मानना है, किस तरह की सोच होगी उनकी? देखिए, सोच दोनों बल्लेबाजों की यह होनी चाहिए इस समय की एक पार्टनरशिप लगे। शुरुआत में अगर विकेटें आपने यहां गंवा दी तो मैच में आना काफी मुश्किल होगा बाद में सोपोर की टीम को, क्योंकि एक ऐसी विकेट है इस पिच पे, अगर एक बार आपने गलती की तो गुंजाइश नहीं है वापसी करने का। आदिल पहला ओवर डाल रहे हैं, जो गॉर्डन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे गेंद, और जहां पर जब वहां पे गेंद होती है, इसको लाइन ऑफ डेथ कहा जाता है क्रिकेट में। वे एक ऐसी लाइन है, चाहे आपके सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज क्यों न हो, उसको थोड़ी सी मुश्किलें नजर जरूर आ रही हैं बल्लेबाजी करने में। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि गुड लेंथ से गेंद जब होती है ना, तो टप्पा खाने के बाद गेंद काफी बाहर निकलती है। ये इस कारण है। इस विकेट की अगर बात करें तो दूसरे गेंदबाज की रोप में अब गौबर आया है और उनका सामना करेंगे जुनैद। अगर बात करें जुनैद की, जिस तरह के हाव भाव शरीर से लगते हैं कि जैसे कश्मीर नाइट्स के हैदर अली इस समय क्रीज पे मौजूद है, उसी तरह का शरीर, भारी शरीर के साथ। लेकिन हैदर अली आक्रमण बल्लेबाज है। अगर बात करें पिछले रोज वो डुंडारा मैच एक अर्धशतक की पारी खेली है लवली वहां पर, तो आते ही पहले मैच में अर्धशतक की पारी जिसमें 6 छक्के शामिल। अगर हैदर अली की मैं बात कर रहा हूं, उसी तरह का शरीर इस जुनैद के पास भी नजर आ रहा है। जुनैद डार अब स्ट्राइक पे हैं, जो सामना करेंगे गौहर बाहुबली का, जो गॉर्डन एंड से गेंदबाजी करेंगे। लंबे कद के खिलाड़ी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो इस तरह से गेंदबाजी करेंगे, मुझे लग रहा है कि उसको अतिरिक्त उछाल जरूर मिल पाएगी इस पिच पे। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेट पे ही गेंद रख रहे हैं। और यही एक कारण है जहां पर सम्मान के साथ उन्होंने गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव किया। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। 2 ओवर
दूसरा ओवर प्रगति पे बोर्ड पे 2 रन लग चुके हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोई विकेट अभी तक SKCC सोपोर ने नहीं खोई। ये अच्छी बात है सोपोर के लिए। आगे आके इस गेंद को उठा दिया, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा, तो 6 रनों का इशारा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर जुनैद द्वारा, क्या लाजवाब स्ट्रोक। जहां इस बार रिडार में गेंद आई थी और उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, उनके सर के ऊपर से बहुत ही बढ़िया छक्का, कितना लाजवाब छक्का ये जुनैद डार के बल्ले से, और निहायत ही खूबसूरत शॉट जहां पर। बहुत ही बढ़िया लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन गौहर ने यहाँ पर गलती की, स्लोवर पे काम चलाया, एक मर्तबा फिर आए इस गेंद को, वहां पर कैच की संभावना और एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। सेकंड स्लिप के खिलाड़ी ने कोशिश की थी, भरपूर बाएं हैंड से डाइव भी लगाई थी इस कैच को लेने की, लेकिन हाथ से छिटकी ये गेंद। एक जीवनदान यहाँ पर जुनैद डार को मिलता हुआ, गौहर खिलाड़ी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 9 बगैर कोई विकेट खोए सोपोर की टीम। लवली, जिस तरह का ये कैच आया था, क्या आपको लगता है ये लेना चाहिए था इस समय? जहां इस तरह के मौके बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और कहना यही पड़ेगा कि एक जीवनदान मिला है यहां इस बल्लेबाज को। अब जुनैद खान स्ट्राइक पे है, जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। इस बार अपील जरूर हुई थी, अंपायर को प्रश्न जरूर पूछे गए थे, लेकिन अंपायर ने नकारा। शायद थाई से गेंद जाके टकराने के बाद कीपर के हाथों में गई, ऐसा लग रहा है कि जाफर भाई अपील जरूर हुई थी, लेकिन उसमें उत्साह उतना ज्यादा नहीं था। नहीं, बहुत उत्साह उसमें ज्यादा नहीं था। बहुत ये गेंद वाज़ेह तौर पर पैर से टकराने के बाद गई थी विकेट कीपर के पास। गौहर इस समय जुनैद है सामने, इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं वहां पर, देखना पड़ेगा रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गेंद खिलाड़ी की काफी ज्यादा तेज निकली, और एक और चौका यहां पर बल्लेबाज जुनैद के नाम, दूसरा चौका है ये इस ओवर में गौहर का। जहां जुनैद खान तो शायद इस सोच के साथ जाफर मैदान के अंदर आए हैं, वो पावर प्ले जो हैं, जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो नियम अनुसार आप 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, और अभी तक कामयाब भी हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी बैटिंग इस समय हो रही है। अगर बात करें दोनों सलामी बल्लेबाजों की, एक मर्तबा फिर गौहर इस समय अगली बार इस गेंद को मारना चाहते थे, इसी शुरुआत में शायद चाहते हैं ये सोपोर के वाले की अच्छी शुरुआत मिले यहाँ पर। 2 ओवरों के इख्तिताम के बाद अगर बात करें सोपोर की, तो 13 रन बोर्ड पे बगैर कोई विकेट खोए, अच्छी शुरुआत माननी पड़ेगी लवली। जहां एक अच्छी शुरुआत जरूर है, जहां पर हम किसको अच्छी शुरुआत कहते हैं ये सबसे देखना बहुत ही जरूरी। अगर आप 6 ओवरों में 60 रन बनाते हैं और 4 विकेट खोते हैं, उसको हम सही शुरुआत नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर आप 6 ओवरों में 40-45 रन बनाते हैं, विकेट नहीं खोते हैं, तो वो एक ठोस शुरुआत मानी जाती है। वो बहुत बढ़िया शुरुआत होती है, क्योंकि विकेटों का यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। आखिर में अगर आपके पास विकेट हो, 10 की औसत से भी रन आसानी के साथ चेस हो सकते हैं, क्योंकि उस तरह के गेंदबाज उस समय नहीं होते जिस तरह के शुरुआत में होते हैं, लाइन में होते हैं, और नई गेंद के साथ गेंद को स्विंग भी कराते हैं। पुरानी गेंद से यहाँ पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं इस विकेट पे। आदिल अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं गॉर्डन एंड से। पहला ओवर उन्होंने पारी का जरूर किया था, इस बार सम्मान के साथ आगे आकर शॉर्ट कवर पे शॉट खेला था, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों में इशारा करके वह रन के लिए दौड़ पड़े, और बहुत आसानी के साथ उन्होंने यह रन दौड़ के पूरा किया। और ये रन जब आप दौड़ते हैं, जहाँ पर खास तौर से जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये रन अपोजिशन पे दबाव जरूर लाते हैं। बहुत ज्यादा दबाव आता है इन्हीं रन से, क्योंकि अगर स्ट्राइक रोटेट होती है तो गेंदबाज के लिए भी काफी परेशानी होती है, और राइट एंड लेफ्ट हैंड इस समय कॉम्बिनेशन जारी है सोपोर की जानिब से। इस समय एक मरतबा फिर थोड़ा सा फील्डर को वाइड किया वहां पर, जो कि स्क्वायर लेग पे अब खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है, और डीप मिड विकेट के साथ उनके साथ मौजूद है। तो 2 खिलाड़ी जो बाहर है लवली, एक तो स्क्वायर लेग को रखा गया और डीप मिड विकेट, और इस गेंद को हवा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी जा रहे हैं कैच के नीचे, देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि गेंद उनसे रुकेगी नहीं, एक टप्पा खाने के बाद गोल लाइन से पार 4 रनों के लिए। मिड ऑन के ऊपर से इस बार शॉट खेला था, और जानबूझ के शॉट खेला था, काफी ऊपर थी गेंद, और मेरे विचार में ये सही शॉट और सही नसीहत, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जुनैद खान बहुत बढ़िया ले में लग रहे हैं, पावर प्ले का ये पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं, और एक सही रणनीति, क्योंकि अगर आप 164 रनों का पीछा करें तो पावर प्ले भी ठीक ठाक होना चाहिए उनकी टीम की ओर से। यही तो खासियत है ना एक बल्लेबाज से, अगर शुरुआत में आप जानते हो पावर प्ले का लाभ उठाना,
सर्कल के ऊपर केबल उठाइए, आप प्लेस करिए तो 4 रन आवश्यकता मिलने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पर फील्डर से गेंद छूटती है रुकने का नाम नहीं लेते। काफी लश आउटफील्ड है, ग्रीन जैसी आउटफील्ड, बहुत तेज आउटफील्ड है, यहाँ रोकना दूसरे टाइम में काफी मुश्किल होता है गेंदबाज को। जुनैद खान के लिए 2 फील्डर 30 गज दायरे के, एक तो स्क्वायर लेग जो 30 गज बाउंड्री के बिल्कुल सामने है और एक तो मिड ऑन है, वो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। इस बार मिड विकेट की जानिब खेला गया शॉट, जब तक कि उसको फील्डिंग कर पाते 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अभी तक सूझबूझ वाली क्रिकेट जहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी ये कर नहीं रहे हैं, और ये सही रणनीति के साथ, क्योंकि आप आराम से खेले, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दे ताकि आपको ये पता चले कि ये पिच किस तरह की है और गेंदबाजों को कैसी मदद इस पिच पे होती है, मिलती है। सही शब्दों का इस्तेमाल किया आपने लवली। केवल आपको विकेट पे अब रुकने की जरूरत है, क्योंकि रन आसानी के साथ आ रहे हैं। केवल 1 स्ट्रोक बल्ला अगर लगता है यहाँ पर तो 7-8 रन तो अवश्य आने वाले हैं। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर गेंदबाज द्वारा, इस गेंद पर रन नहीं मिला। स्कोर लवली इस समय 19 बगैर कोई विकेट खोए, तीसरा ओवर इस समय जारी। जी हाँ, तीसरा ओवर प्रगति पे हैं, 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और एक अच्छी बात उनके लिए यही है कि उन्होंने अभी तक कोई भी विकेट नहीं खोया है, जो कि SKCC सोपोर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे। इस बार पॉइंट की जानिब खेला गया शॉट बहुत ही तेजी के साथ, लेकिन जहाँ पर फील्डिंग की तारीफ होनी चाहिए। कहना तो आसान हमेशा है, लेकिन करना और कहने में जमीन आसमान का अंतर। बहुत ही उम्दा फील्डिंग वहां पर पॉइंट खिलाड़ी द्वारा, बिल्कुल गेंद चिपकी थी वहां पर जमीन से, काफी तेज शॉट भी था, लेकिन निगाहें बना रखी वहां पर पॉइंट की खिलाड़ी ने। बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। जी हाँ, हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं, काफी लोकप्रिय शब्द वो हमारे लिए कहते हैं। मैं उनको इस मंच के माध्यम से दिल खोल के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। महराज अहमद और वसीम अल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे कमेंट्री की वो सराहना करते हैं, और हमें उम्मीद है जो आप लिख रहे हैं हम उस पर काम भी करेंगे। हम सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो वो अपने अल्फाजों से हमको नवाज रहे हैं। उम्मीद है गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम आपसे इंशाल्लाह वादा करते हैं कि आने वाले समय में हम उन गलतियों को भी सुधारें। और जो आप हमें कह रहे हैं, हमें वो अच्छा लगता है आपका बोलना। आप बेशक हमें लिखिए, जो आपको लगता है आप वो ज़रूर लिखिए, ताकि हमें जो है हमें ऐसा मौका मिलेगा अपनी गलतियों को दूर करने का। सही शब्दों का इस्तेमाल किया लवली आपने। इस समय गोबर ने जो पहली गेंद की ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का भी इशारा हुआ। एक मर्तबा फिर गोबर जुनैद खान को, और गेंद बल्ले का बाहरी किनारे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, स्लिप गार्डन में बहुत ही उम्दा कैच, यहाँ पर सेकंड स्लिप में कैच गया था, कोई गलती नहीं की वहां पर खिलाड़ी ने। तो पहला झटका यहाँ पर जुनैद खान के रूप में सोपोर की टीम को। गौहर बाहुबली को जिसके लिए जाने जाते हैं, हालांकि उन्होंने बल्ले से भी कुछ बहुत बड़े छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन जहां पर गेंदबाजी में अपना कमाल वो एक बार फिर दर्शाया। और पहली विकेट का पतन, जुनैद खान वापस जा रहे हैं, जो पॉइंट की जगह उसको कैच से आउट किया जा रहा है। तो अब जुनैद खान वापस जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन के सामने इस समय देख रहे हैं कि वर्मुल 11 के जो खिलाड़ी हैं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, और क्यों नहीं, वो जानते हैं, उनके कप्तान ये जाने थे कि पावर प्ले में विकेट लेना बहुत ही जरूरी। अगर आप वर्मुल 11 के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो देखिए, अगर आप विकेट नहीं लोगे तो ये स्कोर जो है ना, ये आसान लगेगा बाद में टीम को, क्योंकि जब आपके पास विकेट रहेंगी। चौथा ओवर इस समय प्रगति पे है, तो गौहर ने अपने दूसरे ओवर में पहली विकेट हासिल की। बहुत अहम कामयाबी, क्योंकि जुनैद खान काफी जारहाना मूड में नजर आ रहे थे। 3 चौके लगाए थे जुनैद खान ने, लेकिन आउट होकर अब वापस जा रहे हैं। नए बल्लेबाज का हम जानना चाहेंगे नए बल्लेबाज का नाम। जुनैद खान ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी विकेट खो डाली, और पहली विकेट का यहाँ पतन भी हुआ। SKCC सोपोर की जो खिलाड़ी हैं वो इस समय बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वो चेज 164 का वो पीछा कर रहे हैं। उनके सामने इस समय गेंदबाजी करते हैं वर्मुल 11 के खिलाड़ी, जो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। उतना आसान नहीं होगा 164 का लक्ष्य बनाना, जहाँ पर 164 रन इस मैदान में अमूमन नहीं होते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आप नहीं कहते, ये इस मैदान के आंकड़े मैंने पहले ही कहा था इस विकेट पे 150 भी नहीं बनते हैं।
लेकिन कभी कभार ऐसे अगर टीम आउटस्टैंडिंग टीम हो तो वो कोशिश करके यहाँ पर चेस हो सकता है। वो 12-10 मैचों में एक मैच होता है, यहाँ पर अक्सर 150 रन भी कंफर्टेबल होते हैं अगर शुरुआत में आप बैटिंग करें। पहले सोहेल ने इस गेंद को आगे आके हल्के हाथों से पंच किया, जब तक वहां पर कवर के खिलाड़ी आते शॉर्ट कवर, रन का कोई मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर 20, एक खिलाड़ी आउट हुआ है। इनिंग का चौथा ओवर इस समय जारी। गौवर ने अच्छी वापसी की है। पहले ओवर में अगर देखा जाए गौवर की तो 9 रन दिए थे, 2 चौके पड़े थे गौवर को, लेकिन बड़ा नाम है, जानते हैं वापसी करना। इन्होंने एक स्लोवर पे चकमा दिया था, बल्लेबाज को ड्राइव करने पे मजबूर किया था। एक लीडिंग एज लेके गई थी वहां पर स्लिप कॉर्डन में, गली के पोजीशन पे एक आसान सा कैच दे बैठे थे खिलाड़ी के पास। एक मरतबा फिर गौवर आए सोहेल को और कैच का मौका था वहां पर, लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से पार 4 रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच खेला गया शॉट और रोकना नामुमकिन। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कितना खूबसूरत शॉट, जो ही ये जाफर बल्ले से लगा था इस पे 4 रनों की छाप दिखाई दे रही थी। सोहेल के बल्ले से ये जो अभी भी आए, जुनैद खान के आउट होने के बाद सोहेल की एंट्री हुई थी मैदान में और पहले गेंद पे उन्होंने खूबसूरत दर्शनी आतिशी स्ट्रोक, बहुत ही आला। और अब एक बार फिर वो सामना कर रहे हैं, इस बार सम्मान के साथ गली की क्षेत्र की ओर खेला। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। और जहां पर जिस तरह से उन्होंने पिछला शॉट खेला था, उस तरह के शॉट खेलने से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल वो 7वें आसमान पे जरूर पहुंच जाती हैं। नहीं, जब शुरुआत में ऐसा स्ट्रोक लगता है, बल्लेबाज का जो मनोबल है काफी ऊंचा हो जाता है। शुरुआत में शॉट खेलने में काफी दुश्वारी होती है। गौवर इस समय अगली बार स्लोअर गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक मरतबा फिर वहां पर गलती की खिलाड़ी ने। एक आसान सा कैच ड्रॉप की दिया है वहां पर। लवली, क्या लगता है आपको ये कैच कहीं महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि सोहेल एक आत्मविश्वास वाले बल्लेबाज है। बहुत ही आसान कैच। हम आलोचना कभी भी नहीं करते हैं, हम क्रिटिसाइज कभी भी नहीं करते हैं किसी भी खिलाड़ी का। हम सम्मान करते हैं और हमारा काम ही यही है कि उनको आत्मविश्वास अपने अल्फाजों से जागरूक करें। लेकिन ये बहुत ही आसान मौका उनके लिए, मिड ऑफ पे खिलाड़ी उनके कप्तान ने जरूर रखा था और वहां कैच होने की संभावना जरूर थी, लेकिन एक लॉलीपॉप कैच हम इसको जरूर कहेंगे। लेकिन एक बड़ा जीवनदान, इस बार स्लोवर गेंद पैरों पे जरूर गेंद लगी थी और इसीलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंपायर ने कोई भी इशारा नहीं किया। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 पे 1 SKCC सोपोर की टीम। और जहां पर कहना यही पड़ेगा कि एवरेज उतनी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत, यहाँ इंपॉर्टेंस है विकेटों की। अगर आप विकेटें हाथ में रखेंगे ना तो अंतिम ओवरों में आप प्रहार जरूर कर सकते हैं, जैसा वर्मुल 11 के खिलाड़ियों ने किया था ना। सही बात है लवली, विकेटें यहाँ पर हाथ में रखनी होगी सोपोर वालों का अगर ये मैच उन्हें जीतना होगा। लेकिन अगर दूसरे एंड से बात करें वर्मुल टीम की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है उनमें। अभी आने वाले गेंदबाज काफ़ी स्पिन आक्रमण है उनके पास, तो ये काफ़ी अहम होने वाला है इस मैच का, क्योंकि स्पिन का यहाँ पर हमेशा बोलबाला रहा है इस विकेट की। अगर बात करें जुनैद इस समय स्ट्राइक पे आगे आके जिनको हल्के हाथों से खेला, तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों ने लवली आंखों ही आंखों में इशारा किया, बहुत ही अच्छी रनिंग। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25, एक खिलाड़ी आउट। अगर बात करें SC सोपोर की, जहां 5वां ओवर प्रगति पे हैं, 25 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और एक खिलाड़ी SKCC सोपोर ने खोया है। यहाँ जुनैद डार और सोहेल इस समय मैदान के अंदर हैं। सोहेल ने पिछले ओवर में बहुत ही दिलकश स्ट्रोक एक खेला था, बैकफुट पे जाके इस गेंद को पंच के अंदाज में खेला था। वहां पे पॉइंट रखा जा रहा है, शॉर्ट पॉइंट। उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। काफी अच्छी अब गेंदबाजी की है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर बारामूला की, एक मरतबा फिर और बोल्ड कर दिया, साफ बोल्ड कर दिया यहाँ पर सोहेल को। उनको पता ही नहीं चला गेंद कहाँ गई, अंदर की तरफ गेंद लाए थे। बहुत ही उम्दा इन स्विंग गेंदबाजी, यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी। जहाँ पर आपने बिल्कुल यहाँ सही देखा है, पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला था। फ्रंट फुट पे आकर वो रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन जब गेंद पड़ने के बाद कांटा बदलती है और खास तौर से इन स्विंग के तौर पे, तो बल्लेबाज के लिए वो उतना आसान नहीं रखा। और यही हमारे व्यूअर्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, गेंद जो है सीधे विकेटों पे लगी और दूसरी विकेट का पतंग, और ये अच्छे संकेत नहीं सोपोर के लिए। बहुत ही बुरी खबर है सोपोर के लिए, क्योंकि सोहेल जो है इनके मैन ट्रिम कार्ड माने जाते हैं इस मिडिल ऑर्डर के, लेकिन वो भी चलते बने। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। अगर बात करें बारामूला की, जबरदस्त वापसी यहाँ पर 2 ओवरों में लगातार 2 विकेटें हासिल की यहाँ पर बारामूला के
दोनों गेंदबाजों ने, गौहर ने इससे पहले ओवर में विकेट हासिल की थी और अगले ओवर में दूसरे गेंदबाज ने बहुत अहम कामयाबी। लेकिन अगर बात करें इस गेंद की, पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर आई थी, गेंदबाज बल्लेबाज इस गेंद को ना समझे, वहां पर इसको ड्राइव करने गए थे अंदर की तरफ गेंद और लेग स्टंप उखाड़ के गई है गेंद। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जितनी तारीफ करे इस गेंदबाज की वो बहुत ही कम है। देखिए, कहना हमेशा आसान होता है, लेकिन कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर हमेशा रहता है। हमारे साथ जो इस पंजीपुरा के एक महान पर्सनालिटी हैं, जुबैर अहमद गनाई हैं, वो हमारे प्रति कुछ अल्फाज लिख रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आगे चल के भी हमारा इसी तरह से समर्थन करेंगे। हम इस समय आपके साथ सीधा प्रसारण पंजीपुरा से जुड़ चुके हैं। जुबैर अहमद गनाई जो आपके स्क्रीन के सामने कुछ लिख रहे हैं, ये उनका घरेलू मैदान है और जिस तरह के वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं पंजीपुरा क्रिकेट के लिए, वो बहुत ही सराहनीय हैं। हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद आदिल की, पड़ने के बाद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। शॉर्ट कवर पे जा पर उन्होंने खिलाड़ी तैनात किया है। जब शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात है, एक बल्लेबाज के तौर पे आप सिंगल उतने आसान से नहीं दौड़ते हैं। ये तो खतरे की घंटी है अगर आप वहां पर सिंगल होगे, क्योंकि सर्कल के काफी अंदर, और इस गेंद को खेलना चाहते थे, अंदरूनी सिरा लेके गेंद कर रही है, वहां पर फाइन लेग बाउंड्री से पार ऐसा लगता है, लेकिन रुकी है वहां पर गेंद। लवली आउटफील्ड, वहां पर थोड़ा सा घास ऊपर था, यही वजह है कि गैप में ये शॉट गया था। लेकिन बहरहाल अभी भी देख रहे हैं वहां पर केवल एक रन। दोनों लवली क्या कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, जहां पर 3 रन बना चाहते वहां पर केवल 1 रन। शायद बल्लेबाज ये सोचते थे गेंद जाएगी बाउंड्री से पार। मैं समझता हूँ गलत रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों खिलाड़ी द्वारा। जी हाँ, हमारे लेजेंडरी कमेंटेटर जो हैं, एक्सपीरियंस कमेंटेटर हैं जाफर भाई, वो आप सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस रनिंग के प्रति। वो अपनी बात जरूर कहते हैं और आपने बिल्कुल सही भी कहा है। इस बार क्लीन बोल्ड ने एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद जाके टकराने के बाद एक और विकेट का पतन। जुनैद डार अब वापस जा रहे हैं और खुशी का ठिकाना नहीं यहाँ वर्मुल 11 के खिलाड़ियों में, जहाँ पर इस तरह की गेंदें करना और किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन ये एक आर्ट होती है गेंदबाजों के लिए और ये दिखा रहे हैं यहाँ। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी आदिल द्वारा, ये इनकी कला है, शायद इसीलिए ये माने जाते हैं। अगर वर्मुल 11 की बात करें, ये ट्रिम कार्ड है इस टीम के। इनकी गेंदें पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर आती है। शुरुआत का जो ओवर किया था ना इन्होंने, वहां पे इनको बल्लेबाजों को इन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बल्लेबाज अब शॉट खेलने शुरू कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेस्ट गेंदबाजी डाली। यहाँ पर इन स्विंग पे 2 बल्लेबाज, दोनों जो खूंखार बल्लेबाज थे, अगर बात करें एसएससी सोपोर की, तो दोनों बल्लेबाजों को चलता किया। खासतौर पर जुनैद जो कि सेट बल्लेबाज थे इस समय, वो भी आउट होकर वापस जा रहे हैं। तो तीसरा झटका लगा यहाँ पर सोपोर की टीम को। जी हाँ, जहाँ पर सेटअप जरूर किया था। अगर आप इस खेल को थोड़ा नजदीक से देखेंगे, पहले 3 गेंदें जो 2 गेंदें जो थी वो आउट स्विंग पड़ने के बाद कांटा बदला था आउट स्विंग के तौर पे। ये जो गेंद थी ये अंदर की ओर आई थी और बल्लेबाज उसके लिए तैयार नहीं था। इस गेंद ने पीछे से काम तमाम किया और ये दूसरी विकेट का पतन यहाँ पे। गौहर इस समय 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वसीम इस समय स्ट्राइक पे है और नॉन स्ट्राइकर पे उमर है इस समय। उमर इस समय गौहर, वसीम को इस गेंद को दिशा दी, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग सेकंड स्लिप द्वारा, रन का कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर हो रही है। अगर वर्मुल 11 की बात करें, काफी स्ट्रांग गेंदबाजी है उनके पास। गौहर इस समय कोटे का तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। गौहर ये 6वां ओवर प्रगति पे हैं, 26 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और अब वसीम आए हैं। जुनैद डार के आउट होने के बाद वसीम आए हैं मैदान के अंदर और उनके ऊपर जिम्मेदारी यही है कि खेल को आगे लिया जाए। एक साझेदारी, एक भागीदारी की जरूरत है यहाँ। वसीम और उनैद जो इस समय मैदान के अंदर हैं, वो देखना होगा कि वो इस खेल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक मर्तबा फिर गौहर आए, वसीम को इस गेंद को उठा दिया। वसीम ने क्या उम्दा टाइमिंग का स्ट्रोक, गेंद मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये पहले ही बांप लिया था। गौहर बाहुबली ने ये स्लो गेंद की थी, स्लो ओवर के अंदाज में ये गेंद की थी
वसीम ने पहले ही बांप लिया था। कितना खूबसूरत, कितना आला, कितना दर्शनीय शॉट। और जाफर, जब इस तरह के शॉट्स आप खेलते हैं तो हमें भी काफ़ी खुशी होती है और मज़ा आता है कमेंट्री करने में। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, कवर और पॉइंट के बीच से, गेंद रुकेगी नहीं, एक और 4 रन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्या प्लेसमेंट के साथ ये स्ट्रोक खेले थे वहां पर। गेंद पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस कर दिया था 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा और लाजवाब स्ट्रोक। ग्वावर कुछ अलग किस्म की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ वो स्लोवर पे ध्यान दे रहे, यही कारण है गेंद आगे जा रही है। जहाँ वो स्लोवर करते रहे और वसीम जो हैं वो 4 रन जड़ते गए और एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद जाके टकराई। हल्की सी अपील जरूर हुई थी, अंपायर के ऊपर प्रश्न जरूर पूछे गए थे, लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर नकारा और सही निर्णय भी। वसीम ने 2 गेंदों में 2 चौके जड़े और कितनी खूबसूरत, जिसको हम क्रिकेटिंग शॉट्स भी कहते हैं। क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत ही कमाल के होते हैं। कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो दिलकश शॉट्स लगते हैं, तब जाके हम उन शॉट्स की इतनी सराहना करते हैं। एक बार फिर से ऊपरी किनारा लगा, थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर हैं, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में नाकामयाब। एक और 4 रन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और खूबसूरत शॉट यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा खेलना चाहते थे, पॉइंट और कवर के ऊपर से बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए। तीसरा चौका है लगातार इस ओवर में। ग्वावर का महंगा ओवर समाप्त हुआ इन 4 रनों के साथ हुआ। 38 3 खिलाड़ी आउट हुए 6 ओवरों के इख्तिताम के बाद। 6 ओवर की समाप्त, 6 ओवरों की पहले की, तो 6 ओवरों में 38 रन ठीक ठाक स्कोर था, लेकिन कारण यह है सोपोर की कि 3 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने खवा दी है। जी हाँ जाफर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है मुझसे। इसी की हम बातचीत कर रहे थे पहले में भी। इसको हम ठोस शुरुआत या अच्छी शुरुआत नहीं कह सकते। रन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मुश्किल घड़ी उनके लिए यह है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के 3 खिलाड़ी खोए हैं। हाँ, ये बात सही है। इस समय काफी दबाव में है। अगर बात करें सोपोर की टीम, 6 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 38 3 खिलाड़ी आउट हुए। और मैं देख रहा हूँ इस समय जो बाहुबली है गौहर, वो इस समय पैर लगा है, शायद विकेट कीपर की आप फराज अंजाम देंगे। पहले 3 ओवरों में उन्होंने शायद 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जी हाँ, एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं वो। जहां भी आप गौहर बाहुबली को रखे, वो अपना काम वहां आपको करके देखे हैं। इसलिए इस खिलाड़ी की इतनी बातचीत होती है गौहर बाहुबली की। शायद अब वो विकेट कीपर जो हैं वो बिल्कुल अब स्टम्स के आगे आ रहे हैं। आदिल अपने कोटे का 4वां ओवर, क्षमा चाहूंगा, माफी होगी मेरे से, पहला ओवर करने के लिए तैयार हैं आदिल। इस बार फ्लाइटेड गेंद आगे आकर गेंद को सीधा खेला। वहां जब तक फील्डिंग की जाए किसी रन का इजाफा नहीं। एक मर्तबा फिर आदिल इस ओवर में दूसरी बार आदिल आए गेंद की। इस गेंद को बैकफुट पे जाके पंच किया था वापस बॉलर की जानिब। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। स्कोर बदस्तूर 38 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं सोपोर के। ओवर इस समय 7वां ओवर जारी। आदिल आए, इस गेंद को खेला है, गेंद गई है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 3 खिलाड़ी आउट हुए। जहां वसीम पहली बार स्ट्राइक पे इस ओवर में आए हैं और स्पिन आक्रमण भी कप्तान ने अब लगाया है। इस बार पढ़ने के बाद बाहर की ओर गई थी, कुछ खास मालूम नहीं था इस गेंद पे। वसीम की अगर आप बात करें जहाँ पर ये जो अब समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अब हमें अब ये देखना है कि क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सकते हैं। पावर प्ले समाप्त हुआ है। इस गेंद को उठा दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, देखना पड़ेगा। वहां पर कोशिश की थी लेकिन देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से पार। 4 रनों के लिए कोशिश जरूर की थी वहां पर खिलाड़ी ने जो लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 3 खिलाड़ी आउट हुए। लॉन्ग ऑन पे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी ओर से प्रयास अच्छा किया था, लेकिन उतना अच्छा नहीं कि वो उन 4 रनों को रोक पाएंगे। और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार तेजी के साथ बैक फुट पे खेला, वहां बहुत अच्छी फील्डिंग की, पॉइंट की जानिब। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ऐसा लग रहा था जहां पर वो रनों के लिए दौड़ जरूर पड़े थे, लेकिन अंतिम क्षणों में नकारा और सही
वहां कॉलिंग भी उन्होंने की, अन्यथा एक और विकेट का पतन होना था। हाँ, बहुत अच्छी कॉल की थी नाश्ता के खिलाड़ी ने। 43 रन बने हैं इस समय 7 ओवरों के इख्तिताम के बाद। 3 खिलाड़ी भी आउट हुए हैं। मुहर्रम को अब नए गेंदबाज के रूप में आजमाया जा रहा है। जहां गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन देखने को मिलता हुआ गोल्डन एंड से मुहर्रम को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, और देखना यही होगा कि जो उनके ऊपर सोपोर के ऊपर इस समय जो दबाव उन्होंने बना के रखा है, क्या उस पर ये खड़े उतर सकते हैं। बाएं हाथ के ये स्पिनर हैं। हल्का इस बार फ्लाइटेड गेंद, शॉट खेला नीचे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जो है वो नो मैनस लैंड में गिरी, अन्यथा ये करीबी मामला हो सकता था, एक और विकेट का पतन होना था। लेकिन तब तक बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट और 1 रन दौड़ने में कामयाब हुए हैं। उनके लिए उन्होंने इस तरह की फील्डिंग सजाई है। मिड ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, मिड विकेट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर कैचिंग पोजीशन पे, और डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जो है वो भी 30 गज दायरे के बाहर कैचिंग पोजीशन पे। ऑफ साइड की फील्डिंग स्लिप के अलावा गली पॉइंट, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात 30 गज दायरे के बाहर है, और शॉर्ट कवर पे भी है। इस बार स्वीपर कवर पे ये शॉट खेला, वहां खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इन 1 रनों के साथ 40 रन बोर्ड पे, ये माफी चाहूंगा 45 रन बोर्ड पे, ये 8वां ओवर प्रगति पे है। गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं मुहर्रम, जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं उसका सामना कर रहे हैं। वसीम और अनीस इस समय मैदान के अंदर हैं। अनीस जो हैं वो इस समय स्ट्राइक पे हैं, उनैद स्ट्राइक पे होंगे। इस बार फ्लाइटेड गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की उन्होंने इच्छा जरूर जताई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि करीबी मामला होता, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना पांव जो है वो क्रीज में लाए, उसी कारण से बचते नजर आए। ये अपने क्रीज पे मौजूद थे, हल्की सी अपील की थी वहां पर विकेट के। वो जानते थे कि बल्लेबाज जो है उनका पैर बिल्कुल क्रीज में मौजूद है। एक मर्तबा फिर आए शॉर्ट गेंद, इस गेंद को बैक फुट पे खेला, वहां पर गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की ओर। 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46। 3 खिलाड़ी आउट हुए, इनिंग का 8वां ओवर इस समय जारी। एक मर्तबा फिर आए खिमची, आगे आके इस गेंद को उठा दिया, वहां पर किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट यहां पर बल्लेबाज द्वारा। जहां पहले ही बाप लिया था, फ्लाइटेड गेंद थी एक दावत सा दी गया था उनको, आप आगे आकर मुझे शॉट मारे। वसीम ने कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का, गेंद दर्शक दीर्घा में, और कितना बढ़िया संपर्क बैट और बॉल के बीच। ऐसा लग रहा था जहां पर अब वसीम ने जो है वो इंटेंट पूरी तरह से स्पष्ट किया है, वो किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि जब जब उनको ये मौका दिया जा रहा है कि आप बड़े शॉट्स खेले, वो दावत को जो है वो निमंत्रण जो उनको दिया जा रहा है उसको वो पूरी तरह से स्वीकारते नजर आ रहे हैं। वसीम की अगर आप बात करें तो बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं वसीम इस समय। जरूरत भी है, अगर बात करें सोपोर की तो वसीम को एक अहम रोल अदा करना होगा। अगर 1 ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक भी आता है तो उसके बाद सिंगल पे ध्यान दिए, ज्यादा स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है, उसमें आउट भी हो सकता है बल्लेबाज। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, गवर से एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। जी हाँ, 8वां ओवर प्रगति पे है, 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी SKCC सोपोर ने खोए हैं, और पिछले ही गेंद पे एक जीवन दान मिला था, गौहर बाहुबली ने वो कैच लपकने में नाकामयाब हुए, अन्यथा जहां पर 4वें विकेट का पतन होना था। लेकिन कहते हैं ना कि इस खेल में बागी का साथ होना बहुत जरूरी, और बागी उन्हीं का ही साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं। सही बात है लवली। एक मर्तबा फिर स्पिन आक्रमण, इस गेंद को बैक फुट पे जाके खेला, वहां पर जब तक वहां से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते, 1 रन का मौका। चहलकदमी के अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53। 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। गेंद को कट करना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से चूके। शॉर्ट अप लेग गेंद थी, काफी समय था बल्लेबाज के पास, लेकिन इस गेंद को खेलने में वहां पर नाकाम हुए। एक मर्तबा फिर छोटा सा रन अप, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की आगे आगे, और बल्ले का बाहरी किनारा। पहले से ही तो आउट हुए थे, बाद में बेल से भी बिखर थी, तो
बल्ले से भी किनारा लगा था वहां पर लावनी, लेकिन कवर समझे थे शायद बल्ले से किनारा नहीं लगा, उनने सिस्टम आउट किया वहां पर बल्लेबाज को, तो चौथा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर सोपोर की टीम को। इस बार वसीम ने छक्का लगाने का एक बार फिर प्रयास किया था, कदम का इस्तेमाल किया था, इसको किनारा लगा और कीपर ने कोई गलती पीछे से नहीं की थी और ये सिस्टम आउट भी हुआ ये, और अंत में उन्होंने अपनी विकेट जो है वो खो डाली। यहाँ पे ये चौथी विकेट का पतंग, ऐसा हमें लग रहा था कि वसीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने अंत में जल्दबाजी दिखाई। एक और विकेट का पतन, वसीम निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। और ये देखिए वर्मुल 11 के जो खिलाड़ी हैं, खास तौर से जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर किया था। जहाँ पर आपके सामने हैं, जब आप परिवर्तन करते हैं गेंदबाजी में तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किस भी गेंदबाज को उसके सामने रखते हैं जो बड़े शॉट खेलते हैं, और ये इस समय सही रणनीति भी। देखिए अगर आप बात करेंगे स्पिन आक्रमणों की, स्पिन आक्रमणों का यहाँ पर इस विकेट पे हमेशा बोलबाला रहा है। और भले ही अगर उसको कोई बड़ा शॉट भी लगता है, लेकिन बल्लेबाज अमूमन नहीं सोचता एक बड़ा शॉट के बाद दूसरा शॉट ले जाए, लेकिन वो रिस्क से खतरे से खाली नहीं होता है, बाद में विकेट का भी यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करे, सिंगल पे ज़्यादा ध्यान दे तो एक अच्छी बात है सोपोर के लिए, लेकिन गलती की वहाँ पर बल्लेबाज वसीम ने, क्रीज छोड़ के बाहर आए थे और खमियाजा भुगतना पड़ा और आउट होकर वापस जा रहे हैं बोझल कदमों के साथ। चौथा झटका लगा यहाँ पर सोपोर की टीम को। वसीम के आउट होने के बाद अब मैदान में जुनैद कंजवाल की एंट्री हुई है। लग तो ये रहा है कि शरीर से ये लग रहा है कि ये बड़े छक्के लगाने में माहिर जरूर हैं, और इस बार पहली ही गेंद पे कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जहां फिर जो ही हम बात कर रहे थे कि इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है, उन्होंने इस शॉट से दर्शाया। बिल्कुल आपने सही इसको पहचाना, क्योंकि हाव भाव से ही लगता था कि आखिरमन बल्लेबाज है, तो मुझे तो लगता है ये बल्लेबाज अगर 4-5 ओवर खेल गए यहाँ पर एक अच्छा मैच होने वाला है। जी हाँ, ऐसे में हमारी भी दुआएं यही है कि वो वहीं पे खेले ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एंटरटेन हो उनके बल्लेबाजी से। इस बार छोड़ दिया था, फ्लाइटेड गेंद थी, एक निमंत्रण भेजा था कि आप कदमों का इस्तेमाल करके मुझे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, लेकिन बड़ी सहनशीलता के साथ उन्होंने खेला। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 9वां ओवर प्रगति पे बोर्ड पे। एक मर्तबा फिर आदिल इस ओवर में अगली बार इस गेंद को आंसर की तरफ देखकर रन लेना चाहते थे, वहां पर जुनैद नकारा, वहां पर खिलाड़ी ने। ओवर का अख्ताम हुआ है। 9 ओवरों के अख्ताम के बाद अगर बात करें सोपोर की, उनका स्कोर है इस समय 57, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जहां 9 ओवर के समाप्ति के बाद 57 पे 4 SKCC सोपोर की टीम, और यहां से उनको जरूरत है एक पार्टनरशिप की। क्या ये 2 खिलाड़ी उसमें कामयाब होंगे या नहीं? जुनैद कंजवाल अभी मैदान के अंदर आए हैं, उनके लिए उतना आसान नहीं होगा आते संग ही बड़े शॉट खेलने का, उसका साथ दे रहे हैं उनैद। और इस बार पढ़ने के बाद हल्की सी गेंद घूमी और रुक के भी आई, जहाँ पर ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसलिए थोड़े दोहरे मन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर आप गेंदबाज के हाव भाव से देखोगे ना, वो खुद भी देख रहे थे गेंद कहाँ घूमी ज्यादा। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी मोहरम द्वारा। इस समय दोनों एंड से स्पिन आक्रमण। एक मरतबा फिर मोहरम, शॉर्ट अप लगे गेंद थी, वहां पर सैफ जोन में गेंद गिरी, खिलाड़ी वहां पर जा रहे हैं लॉन्ग ऑन के। 1 रन का मौका है वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इनिंग का दूसरी इनिंग का ये 10वां ओवर है। गौहर जो है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं अपने गेंदबाजों से। क्यों ना हो, जिस तरह की अब स्पिन आक्रमण दोनों साइड से लगाया गया है, रन काफी मुश्किल बनाने पड़ रहे हैं सोपोर को। विकेटें ज्यादा खोई है, अगर ये 1-2 रन से भी काम चलाते तो सही रहता। हर ओवर में 4-4, 6-6 रन भी आते तो काम चलता। जुनैद कंजवाल स्ट्राइक पे हल्का सा वो दिशा से भटकते नजर आए, और अतिरिक्त रन के तौर पे 1 रन जरूर मिला वहां सोपोर को। अगर आप देखें जुनैद कंजवाल के लिए उन्होंने किस तरह की फील्डिंग सजाई है, ऑफ साइड में स्लिप के अलावा गली पॉइंट स्वीप का हुआ 30 गज दायरे के बाहर उन्होंने रखा है, और शॉर्ट कवर भी बिल्कुल के। इस बार
बॉलर उसके सर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में जाके गेंद को उठा के लाए। कितना बड़ा छक्का है, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक है ये। और आते ही जुनैद खंजवाल ने ये देखा कि गेंद फ्लाइट करा रहे हैं, कदमों का सहारा लिया, इस गेंद को सीधे बॉलर के सामने से उठा दिया। 6 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक। लवली, क्या कहना है इस बल्लेबाज का? आते ही हमने बताया था इनके कंधों से लगता था कि ये बहुत ही आक्रमण बल्लेबाज है, और लगता है मुझे अगर ये 5-6 ओवर गिर गए तो 100 ओवर की वापसी आने तय है यहाँ पर। जहां और जिस तरह के उनके शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, रेंज काफी ज्यादा है, और जो ये छक्का उन्होंने जाफर लगाया बॉलर उसके सर के ऊपर से, सबसे अच्छी जगह इसको मानी जाती है मारने में। सबसे सेफ जोन यही है, और अगर किसी को मार्क भी दिए जाते हैं कि आपने कैसा शॉट खेला है, जो बल्लेबाज ये जानता है, जिसके पास ये कला हो कि बॉलर के सर के ऊपर से अगर खेला जाए, सबसे बड़ा बल्लेबाज वही मानते हैं हम क्रिकेट में उसे। और इस छक्के की जब ये छक्का जड़ा है उन्होंने, आप जाफर मैदान के अंदर देख सकते हैं वर्मुल के खिलाड़ी लगातार जोड़ियों में आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस खिलाड़ी को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि वो रणनीतियां यहाँ बना रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसको आउट कर सकते हैं। ये देखना होगा, इसमें मजा आएगा इस कॉन्टेस्ट में, ये मजा होने वाला। हम भी यही चाहते हैं, क्राउड भी यही चाहता है, कम से कम मैच एंड तक जाए ताकि हम भी लुत्फ उठाए इस मैच का। हम भी यही चाहते हैं कि, और हम किसी की आलोचना भी यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हमें करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी अपनी जगह बहुत महान होता है। एक मर्तबा फिर आदिल जुनैद को हल्के हाथों से गेंद को पुश कर दिया वहां पर तेजी के साथ, और दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही उम्दा सूझबूझ वाली पारी, आंखों ही आंखों में इशारा, तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया। बहुत अच्छी रनिंग। जहां इस 1 रन के साथ 65 रन बोर्ड पे ये 10वां ओवर प्रगति पे है। और जहां पर ये एक चीज भी यहाँ दर्शाता है कि जब जुनैद खंजवाल ने छक्का लगाया था उसके तुरंत बाद वो सिंगल के लिए दौड़ पड़े, ये मैच वर्क दिखाता है यहाँ पे। इस बार बहुत ही खूबसूरत कैच, वहां पर विकेट कीपर से गलती हुई, लेकिन स्लिप गार्डन में मौजूद थे, वहां पर बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। और डॉक्टर सादत ने देखे कितना खूबसूरत कैच, अपने बाहीं की ओर छलांग लगाकर एक हाथ से इस कैच को लपका। उतना आसान नहीं था ये जाफर, लेकिन तारीफ होनी चाहिए इस खिलाड़ी की, डॉक्टर सादत की, जो सुबह से स्लिप में तैनात थे, अंत में वही की ओर एक कैच आया। बहुत ही तजुर्बेकार क्रिकेटर है। अगर डॉक्टर सादत की बात करें, उन्होंने बिल्कुल नजरें जमाई रखी। वो जानते थे कि गेंद जो है, अगर ये काफी मुश्किल था, अगर सीधे गेंद उनके हाथ में आती तो मैं समझता एक आसान सा जीवनदान था, लेकिन विकेट कीपर के हाथ से लगने के बाद गेंद जो गई ना, वहां पर काफी मुश्किल कैच था, बहुत आसान बना दिया वहां पर डॉक्टर साहब ने। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। इस कैच लेने के बाद अगर आप देखें, डॉक्टर सादत जो है ना, वो दर्शकों की ओर कुछ दिखा रहे हैं, काफी हंसमुख खिलाड़ी हैं, और इस तरह के खिलाड़ी जब हम इस खेल में होते हैं तो जाफर अच्छा लगता है। यही खिलाड़ी होने चाहिए हमेशा, क्रिकेट या कोई और गेम हो, इसमें हंसमुख जो खिलाड़ी होता है ना, ये तमाम क्राउड के लिए फैन बन जाता है। अगर अब इंटरनेशनल की बात करें, अगर पाकिस्तान के एक मंगे हुए बल्लेबाज यूनुस खान की बात करें ना, वो अगर बड़ा ही जीरो पे भी आउट क्यों ना हो जाता था, लेकिन हंसमुख खिलाड़ी था, ग्राउंड पे बाहर जब जाता था बिल्कुल हंसमुख जाता था, तो तमाम क्राउड वही मानता था। अगर पाकिस्तानी पूरी टीम की बात करें, सबसे बढ़िया क्रिकेटर उसी को माना जाता, क्योंकि उसमें वो टैलेंट था कि इस तरह के वो हाव भाव से लगते थे कि वो बिल्कुल मिजाज के तहम्मुल के मिजाजी खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। उनैब के आउट होने के बाद अब आबिद मैदान के अंदर आए हैं, जो दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। उनैब अभी अभी आउट होकर डगआउट से वापस जा रहे हैं। इस बार छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 10 ओवर की समाप्ति के बाद 66 पे 5 सोपोर की टीम। नहीं, अगर आप बात करें सोपोर की तो 5 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने खोई है, आधी से ज्यादा टीम पावर में लौटी है। अब करना क्या उन्हें, अगले 10 ओवरों में अभी भी उनको दरकार है 100 रन, यानी कि 10 के औसत से अभी भी रन दरकार है। अगर वो जाएंगे स्ट्रोक के लिए, मैं समझता हूँ इसमें विकेट भी जा सकती है। अगर वो गेंद डॉट खेलेंगे, इससे औसत बढ़ेगी। मैं समझता हूँ एक बड़ा स्ट्रोक 1 ओवर में आना चाहिए, तब जाके मैच बन सकता है सोपोर के लिए। जहां जाफर ये मेरे सहयोगी और 2 कमेंटेटर हैं, ये अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप एंजॉय करे होंगे उसके कमेंटेटर से। इस बार बहुत खराब गेंद, सुकेर लेग के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का, और कितना बढ़िया संपर्क जुनैद खंजवाल के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी है, ये जानते हैं इस मैच का कहां से कहां ले जाना है, बहुत ही आत्मविश्वास वाले खिलाड़ी है। और मैं समझता हूं अगर ये एंड तक खेल गए ना, इस मैच का मजा आने वाला है। लवली,
जी हाँ, जुनैद कंजवाल जब तक मैदान के अंदर हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने ये दूसरा छक्का लगाया और जहाँ पर कितनी बढ़िया रेंज इनकी शॉट, उसमें ये किसी भी मैदान में जरूर छक्के हो सकते हैं। हाँ, बड़े शॉट इन्होंने लगाया। मैं समझता हूँ अगर कोई बड़ा ग्राउंड भी होता वहां पर भी ये छक्के, इसकी टाइमिंग लाजवाब है। मिडिल ऑफ द बैट बढ़िया तरीके से ये करते हैं और इनका शरीर हाव भाव ऐसा लगता है कि ये बड़े छक्के वाले खिलाड़ी है। जी हाँ, अब मजा आएगा। गेंदबाज उनके सामने, एक बार फिर आगे गेंद, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौवा, सनसनाता दंदनाता 4 रन। कितना खूबसूरत शॉट और इंटेंट क्लियर, ऐसा लग रहा है कि शाहिद आफरीदी जैसा तरह से वो खेल रहे हैं। बिल्कुल ये तय कर दिया अब लवली की, अगर एक रन से विकेट भी जाएंगे मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा। अब खुल के शुरू किया खेलना। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, इन 4 रनों के साथ माफ कीजिएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 76। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आदिल जुनैद कंजवाल के सामने बहुत उम्दा गेंद, इस मर्तबा गेंद ने कांटा बदला था। लेग ब्रेक के अंदाज में ज्यादा ही कुछ गेंद गोमी थी। इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर जुनैद कंजवाल, पूरी तरह से चूके। स्कोर बदस्तूर 76। 5 खिलाड़ी आउट हुए। जहां जुनैद कंजवाल जब तक मैदान के अंदर हैं हमारे व्यूअर्स जरूर एंजॉय करेंगे तब तक, क्योंकि इसमें वो काबिलियत है मैच जिताने की। इस बार काफी बार गेंद नीचे खिलाड़ी उसके, लेकिन इस बार वो लेने में नाकामयाब हुए और गेंद जो है अभी तक हम अंपायर की प्रतीक्षा में जरूर हैं, वो इशारा कर क्या रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, जहाँ पर निश्चित तौर पे कहना यही पड़ेगा कि 5 रन उन्होंने जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजरा, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों से चूक भी हो सकती है, क्योंकि 2 रन मौजूद थे, रन नहीं दौड़ रहे यहाँ पर सोपोर वाले। ये इनकी मैंने देखी है कमजोरी नजर आई है। इससे पहले भी 3rd मैन पे एक गेंद गई थी, वहां पर 3 रन मौजूद थे, केवल 1 रन मिला। इस शॉट पे जहां पर एक कैच की कोशिश की थी खिलाड़ी ने, वहां पर भी 2 रन मिल सकते थे आसानी के साथ, लेकिन बल्लेबाज केवल गेंद की तरफ देखता गया, केवल 1 रन मिला वहां पर। एक मरतबा फिर आदिल, इस ओवर में अगली बार जुनैद कंजवाल सामने, इस गेंद को ड्राइव के अंदाज में खेला। गेंद का ये ऑन साइड की जानिब, जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते, 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79। 5 खिलाड़ी आउट हुए। 11 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ है। लवली काफी महंगा ओवर घटा है अगर बात करें इस मैच दूसरे इनिंग की पारी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब आप जुनैद कंजवाल के सामने इस तरह की फ्लाइटेड गेंदों का इस्तेमाल करते हैं तो ये खिलाड़ी छोड़ने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि उसकी काबिलियत ये है कि वो बड़े शॉट खेलने में कामयाब होते हैं, और ये उन्होंने दर्शाया। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो उसका खेल है वो वही खेलने का प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त कुछ ज़्यादा करने का वो प्रयास है, जो देखिए यही देखा। अब अगर बारामूला की बात करें, इन्होंने अब गेंदबाजी में लगता है कि परिवर्तन किया है, तेज गेंदबाज से ही अब गेंदबाजी करी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जुनैद स्पिनरों पे काफ़ी भारी हो रहे हैं, तो तेज आक्रमण पे अब उन्होंने फिर एक मरतबा फिर भरोसा जताया। देखना पड़ेगा किस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं, लेकिन मसला यह है जुनैद के पास अगर वो यहाँ पर आउट होते हैं तो सोपोर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा फिर बाद में वापसी करना। हम अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, वो जिस तरह का सहयोग हमें और इस चैनल को करते हैं, और ये देख के अच्छा लगता है। अगर आपको मन में कोई भी संदेह है तो आप ज़रूर लिखें, हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें आपसे ये भी आशाएं हैं कि आप शेयर करते रहे, ताकि जो और भी लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं वो हमारे साथ जुड़े। आप हमारे प्रति वो प्यार ज़रूर दर्शाएं। यही बहुत ही उम्दा यहाँ पर जहाँ तक सवाल है इस गेंदबाजी की अब तक हुई है, मैं समझता हूँ काफ़ी वापसी हुई है। अगर बात करें सोपोर की भी, पिछले 1-2-3 ओवर में रन भी आए हैं, भले विकेट क्यों ना गई हो, लेकिन अब करना क्या है, वहाँ पर जुनैद कंजवाल को एंड तक जाना ही होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ओवरों का खेल बचा है। अगर वो एंड तक जा सकते हैं, मैं समझता हूँ मैच में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप वर्मुल 11 की बात करें, उनके कप्तान इस समय क्या सोचे होंगे और वो अपने खिलाड़ियों से क्या बातचीत करते होंगे इस समय। उनकी कोशिश यही है जाफर, अगर जुनैद कंजवाल का यहाँ वो विकेट लेने में कामयाब होंगे, फिर मुझे लग रहा है कि सोपोर दिक्कतों में खड़ी हो सकती है। अब फिर तो बहुत मुश्किल होगा सोपोर को वापसी करना। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, वहाँ पर गेंद गई थी गली की ओर, वहाँ पर सादिक जॉक्सन जो मौजूद थे। बहरहाल 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80। 5 खिलाड़ी आउट। इन्हीं का 12वां ओवर इस समय शुरू। जहाँ जाफर अगर आप देखें तो उसके बावजूद भी इससे ओवर के बाद भी 8 ओवर बचे हैं, तो यहाँ ज़रूरत है
आराम से खेलने का, अब जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर जुनैद अंत तक खेलेंगे इस मैच में मज़ा ज़रूर आएगा। इस गेंद को खेला है वहां पर स्वीटर लेके और गेंद जा रही है वहां पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद दूसरा लाना चाहते हैं लेकिन नकारा वहां पर जुनैद कंजवाल ने। बहरहाल 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर बात करें सोपोर की, इस समय जुनैद कंजवाल इस समय क्रीज पे मौजूद है। तमाम निगाहें जुनैद कंजवाल पे है। जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी साइड स्क्रीन के सामने, जुनैद कंजवाल स्ट्राइक पे है। बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर जुनैद, सामना करेंगे जुनैद कंजवाल। इस गेंद को हल्के हाथों से और रन आउट का मौका वहां पर, बहुत उम्दा थ्रो और रन आउट के रूप में एक और विकेट। यहां पर जरूरत नहीं थी ऐसे रनों की। जुनैद कंजवाल काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ी से। लवली, जुनैद कंजवाल ने पहले ही ये उसको आदेश दिया था कि आप रन के लिए ना आए, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आबिद मौजूद था उन्होंने उनकी नहीं सुनी। और अंत में अगर आप गलती करते हैं तो उसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है, और यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही इस समय गुस्से में नजर आ रहे हैं, अपने आप से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं जुनैद। क्योंकि अगर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज की हाव भाव देखे हम तो वो बिल्कुल तैयार थे रन लेने के लिए, लेकिन रन मौजूद नहीं था। गलती कर रही वहां पर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के, उन्हें अपने उसको सजा उसकी भुगतनी पड़ी। आउट होकर वापस जा रहे हैं। और वर्मुल 11 को इस विकेट की काफ़ी देर के साथ तलाश थी और अंत में वो विकेट रनआउट के रूप में आउट हुए हैं। तो यहाँ अब देखना होगा जो जुनैद कंजवाल जो इस समय मैदान के अंदर हैं, देखना यही होगा क्या उसके, अन्यथा जो उनके खिलाड़ी हैं अब निचले क्रम के खिलाड़ी हैं, यानी कि गेंदबाजी जो करते हैं वही बल्लेबाजी करने आएंगे। ऐसे में मुश्किल ज़रूर होगा SKCC सोपोर के लिए। अगर आप बात करें तो आने वाले आपके साइड स्क्रीन के सामने जो नया बल्लेबाज आ रहा है, मुझे लगता है वो इजाज मौलवी है, शायद नए खिलाड़ी के रूप में आया है। ये काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी है, देखना पड़ेगा ये किस तरह का साथ दे पाते हैं यहाँ पर बल्लेबाज जुनैद कंजवाल को। बहुत अच्छी पारी खेली है अब तक जुनैद कंजवाल ने, एंड तक जाना ही होगा अगर सोपोर की टीम को इस मैच में बने रहना है। आबिद के आउट होने के बाद अब मेज मौलवी मैदान के अंदर आए हैं, जो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत है उनके पास। जुनैद कंजवाल के साथ वो किस तरह इस बार गाइड किया थर्ड मैन की दिशा में, जब तक इसको फील्डिंग कर पाते तब तक 2 खिलाड़ी आराम से 1 रन मुकम्मल करते। अब पहली बार स्ट्राइक पे महराजुद्दीन, जिसको मेज मौलवी के नाम से जाफर जाने जाते हैं। हालांकि गेंदबाजी से उन्होंने आज निराश जरूर किया है, लेकिन यहाँ मौका है अब बल्लेबाजी में, मौका है यहाँ पर हीरो बनने का। आज बल्ले से, अगर उनके बल्ले से 30-35 रनों की पारी भी निकलती है तब भी काम हो सकता है सोपोर का। इस समय इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया था, रन लेना चाहते थे लेकिन नकारा वहां पर जुनैद कंजवाल ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, वापसी की है यहाँ पर। 1 विकेट के साथ काफी प्रेशर भी आया सोपोर की टीम को, क्योंकि एक विकेट इस समय काफी महत्वपूर्ण है। और साजिद इस समय जो बल्लेबाज है इज, और उनका सामना करेंगे। एक मरतबा फिर आए गेंदबाज, दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की बहुत उदा गेंद वहां पर, ऐसा लगता है कि किनारा लेके गई थी, कोशिश की थी वहां पर विकेट कीपर से, एक आसान सा कैच छूटा वहां पर। एक और जीवनदान यहाँ पर बल्लेबाज को। क्या लगता है आपको कि कहीं ये कैच आसान, कहीं तो महंगा तो नहीं पड़ सकता है यहाँ पर? जहाँ पड़ने के बाद इस गेंद ने हरकत की थी, अंदर की ओर आई थी, जो विकेट कीपर की भूमिका इस समय निभाते हैं गौहर बाहुबली, उनके हाथों से एक आसान मौका फिर से छिटक गया। हमें ऐसा लग रहा था कि ये कैच उनके हाथों से नहीं छूट सकता, लेकिन जहाँ पर ऐसा हुआ है। और आप ये हमेशा देखते हैं इस क्रिकेट में गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और इसीलिए इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। और सही भाषा का इस्तेमाल आपने किया है, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश नहीं है गलती करने की। देखिए, मैं समझता हूँ तौर पर ये जो विकेट कीपर था ना बाहुबली, जिसको आप गवर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये असल में विकेट कीपर शायद प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, ये प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। यहाँ पर इनको दी थी कप्तान ने कि आप थोड़ी सी हल्की से विकेट कीपर भी करें, लेकिन अब प्रोफेशनल विकेट कीपर आ चुके हैं यहाँ पर। स्कोर जो इस समय है वो 83, 6 खिलाड़ी आउट सोपोर की बात कर रहे हो हम। इस समय गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अब एजाज को गेंद थमा दी गई है। एजाज का सामना कर रहे हैं मेज मौलवी इस समय, जो दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं। बड़े शॉट इस बार काफी ऊपर गई थी गेंद, मेरे विचार में तो इसको नो बॉल करार देना चाहिए। जी हाँ, अंत में अंपायर ने वो
किया है, बाजू जो हैं वो उन्होंने बाहर किया और ये मौका बड़े शॉट खेलने का फ्री हिट के तौर पे। और देखिए किस बल्लेबाज को, जुनैद कंजवाल जो पहले से ही सेट है, एक मौका उनके पास कि एक लंबा स्ट्रोक लिया जाए ताकि अपनी टीम का स्कोर मजबूत स्थिति के तहत आगे बढ़ा जाए। देखना पड़ेगा, दौड़ना शुरू किया, फ्री हिट है इस बार और चूंकि वहां पर बहुत नाखुश दिखाई दे रहे जुनैद कंजवाल इस शॉट से। अगर अपनी जगह मैं समझता हूं बैठते वहां पर आराम के साथ पॉइंट के ऊपर से भी इस गेंद को उठाते लवली। जहाँ उसका प्रयास ही यही था कि वो कवर के ऊपर से शॉट खेले, लेकिन इस गेंदबाज के पास गति अच्छी है, उसी लिहाज से ये बीट हुए, अन्यथा इसको एक अच्छा शॉट ज़रूर था। उन्होंने ये पहले ही जान लिया था कि मुझे इस गेंद पे क्या करना है और यही इस बार कितनी तेज के साथ कि जानबूझ के थर्ड मैन के ऊपर से खेला, वहाँ खिलाड़ी सीमा रेखा पे मौजूद है, उस कारण से एक रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय हो रही है क्योंकि फ्री हिट पे जब आप लाभ नहीं उठा पा रहे तो बल्लेबाज अपने आप से भी नाखुश दिखाई देता है और टीम का जो मोराल है थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि फ्री हिट पे रन आने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो क्रिकेट का एक पार्ट है, गेंदबाज भी वो चाहते हैं कि डॉट गेंद किसी तरह से आ जाए। एक मरतबा फिर इस ओवर में अगली बार महराज को बहुत उमदा गेंद इस मरतबा और विकेट कीपर से हल्की सी मिस फील्डिंग, रन के लिए दौड़ना चाहते थे, वहां पर महराज वापस बेचा जुनैद कंजवाल ने, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे समय अगर बारामूला की बात करें, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है, 6 विकेटें खो दी है यहां पर सोपोर की टीम ने और बोर्ड पे केवल 85 रन। एक मरतबा फिर गेंदबाज इस समय महराजुद्दीन जो है आज उस लय में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये एक गेंदबाज के तौर पे अपनी टीम के साथ खेलते हैं। गेंदबाज तो ये कमाल का है, उसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने अपने अपने समय में बड़े बड़े खिलाड़ियों को हताश निराश किया है अपनी गेंदबाजी से, लेकिन जहाँ पर हमें लग रहा है कि आज उनका दिन नहीं है। यहाँ पे हर एक दिन हर एक खिलाड़ी का नहीं हो सकता है, ये दिन जो है ना किसी खिलाड़ी के पास होता है, अगर किसी खिलाड़ी के पास दिन हो तो वो उस दिन को बुला नहीं पाता है, लेकिन आज मुझे लगता है महराज का दिन भी नहीं है, यही कारण है गेंदबाजी में से और अब बल्ले से भी रन नहीं आ रहे। इस मरतबा फिर एक मरतबा फिर आए और अब वहां पर कोशिश की थी, विकेट कीपर ने फुल लेंथ डाइव लगाई थी, बहुत शानदार प्रयास लेकिन हाथ से छिटकी। बहरहाल एक रन का मौका, बहुत ही उम्दा कोशिश की थी यहाँ पर खिलाड़ी ने। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं और यहाँ पर जीवन दान मिला है वो भी महराज को, तो जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं रन के ले जाए तो वहां पर वो निक लगता है या तो वो बाल बाल बचते हैं। यहाँ पर महराज का पूरी तरह से दिन आज उनका नहीं कटा है। जी हाँ, किनारा बहुत बड़ा था और कीपर ने अपनी ओर से प्रयास भी बहुत अच्छा किया था, फुल लेंथ ड्राइव उन्होंने अपने दाएं की ओर जरूर लगाई थी, गेंद छिटकती नजर आई ग्लोव से और एक और हम ये जीवन दान जरूर कहेंगे। और महराजुद्दीन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जुनैद कंजवाल अब स्ट्राइक पे, पटकी हुई गेंद और बहुत खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से और गेंद दर्शक दीर्घा में, गलती हुई, गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक इस समय जुनैद कंजवाल के बल्ले से, एक और खूबसूरत पुल शॉट था ये। बिल्कुल जिस वक्त ये गेंद बल्ले पे टकराई थी उसी वक्त अंदाजा हुआ था कि गेंद बाउंड्री लाइन से पार चली जाएगी। बहुत ही उम्दा टाइमिंग के साथ आज ज्यादा स्ट्रोक्स खेले हैं जुनैद कंजवाल ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 91 पे 5 है, यहाँ 91 पे 6 आउट हो चुके हैं SKCC सोपोर की टीम। जुनैद कंजवाल और महराज इस समय मैदान के अंदर लड़ते दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से अगर आप जुनैद कंजवाल, इस बार गली की ओर से खेला, जानबूझ के खेला गया शॉट था, लेकिन डॉक्टर सादत वहां खुद मौजूद हैं, काफी चतुर खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर सादत, उन्होंने काफी रन बचाए इस मैच में और खास तौर से वो उस जगह पे खुद तैनात हैं जहां अमूमन शॉट्स लगते हैं। बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा, सिर्फ कॉर्नर में जो उन्होंने कैच पकड़ा था वो बहुत ही शानदार और लाजवाब कैच था। बड़े अच्छे खिलाड़ी है, मिजाज के भी बहुत ही गनी है वो डॉक्टर साहब, और इस मर्तबा गेंद को उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से, देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा और गेंद सीधे सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। जी हाँ, इसीलिए तो ये जाने जाते हैं महराजुद्दीन, जिसको मेज मौलवी के नाम से जाने जाते हैं। खैर सोपोर में तो उसको सोपोर एक्सप्रेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत, यहाँ आवश्यकता है बल्लेबाजी की और ये पहला शॉट जो उन्होंने
बॉलर के सर के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का। और आप एक्शन रिप्ले इस समय देख रहे हैं कि महराजुद्दीन दिखा रहे हैं कि मैंने किस तरह से ये छक्का लगाया। तो इसका भी आत्मविश्वास बढ़ गया होगा महराजुद्दीन का, क्योंकि पिछले 2-3 गेंदें काफ़ी ट्रेगल कर रहे थे विकेट पे, लेकिन जैसे जैसे ही गेम आगे बढ़ेगी वैसे मुझे लगता है महराज भी काफ़ी अच्छे शॉट शुरू करेंगे खेलना। एक मरतबा फिर गेंदबाज इस समय जुनैद, सामना करेंगे महराजुद्दीन। आए, गेंद पैड पे टकराई, हल्की सी अपील हुई, लेकिन एम्पायर ने नकारा इस अपील को। गेंद गई थी वहां पर। इस 1 रन के साथ, एक्स्ट्रा का 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98, 6 खिलाड़ी आउट। अब जुनैद कंजवाल सामना करेंगे जुनैद का। एक मरतबा फिर जुनैद कंजवाल यहां पर अगर सोपोर की टीम को मैच में बने रहना है, एंड तक जाना ही होगा, क्योंकि एक अच्छी पारी अब तक खेली है जुनैद। लंबा सा रन अप तेज हुए, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, इस गेंद को दिशा दी वहां पर। बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा, बड़ी शानदार फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। काफी अच्छी फील्डिंग की आज अगर डॉक्टर की बात करें वहां पर, जिसको इस समय पॉइंट पे लगाया गया है। जी हाँ, अगर आप फील्डिंग की सजावट किस तरह से रखी है यहाँ वर्मुल 11 के कप्तान ने, ये ऑफसाइड की फील्ड है, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कावा बिल्कुल 30 गज दायरे के बाहर है। इस बार जानबूझ के खेला गया शॉट, थर्ड मैन को 30 गज दायरे के अंदर लाया था पिछले ही गेंद पे, और इस बार उन्होंने सरलता के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 102, 6 खिलाड़ी आउट, और जुनैद कंजवाल के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। और जुनैद कंजवाल ने ये बात भी यहाँ जाकर दर्शाई, न केवल उसमें बड़े शॉट खेलने की काबिलियत, बड़े शॉट खेलने की हुनर है, लेकिन वो अच्छे शॉट भी खेल सकते हैं, वो गति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया शॉट, नजाकत का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। अगर जुनैद कंजवाल की बात करें, ये देखते हो कि थर्ड मैन की खिलाड़ी काफी अंदर है और गैप मौजूद है, केवल दिशा बढ़ती गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री से पार 4 रनों के लिए। एक मरतबा फिर इस गेंद को आंसर की जान धकेला है वहां पर, खिलाड़ी काफी डीप है, यहाँ पर केवल 1 रन चहलकदमी के अंदाज में दौड़ा दोनों खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103, 6 खिलाड़ी आउट, 14 ओवर का इख्तिताम। जहां 14 ओवर की समाप्ति के बाद 103 पे 6 हैं सोपोर की टीम, और प्रयास यहां उनका यही है जो इस समय मैदान के अंदर हैं। जुनैद कंजवाल और महराजुद्दीन, जिसको मेज मौलवी के नाम से जाने जाते हैं, जब तक ये खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। हमारे व्यूअर्स एंटरटेन जरूर होंगे इन खिलाड़ियों से, और हम यही आशा करते हैं कि वो अंत तक जरूर खेले। जीशान परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो जाफर भाई की काफ़ी सराहना करते हैं। जाफर भाई, आपके काफ़ी लोग हैं सोशल मीडिया पे जो आपको सराहते हैं, और ये देख के अच्छा लगता है। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह का सहयोग हमारे करें। ये मंच ऐसा है, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच ऐसा मंच है, हम हर एक की टैलेंट को कदर करते हैं, और अगर किसी में भी ये काबिलियत है तो वो हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर करे, वो अपनी राय इसी पेज पे लिखे, हमारी टीम उसको जवाब देगी। और इस बार स्वीपर कवर पे खेला, जानबूझ के खेला गया शॉट, लेकिन वहाँ खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 104 रन बोर्ड पे। 104 अभी भी लवली। अगर मैच यहाँ पर सोपोर की टीम को जीतना है, मजीद 35 गेंदों पर अभी भी 62 रन दरकार है मैच जीतने के लिए, यानी कि औसत जो है 10.24 की औसत से रन दरकार है अगर सोपोर की टीम को इस मैच को जीतना है तो। लेकिन जब तक यहाँ पर बल्लेबाज जुनैद कंजवाल है तब तक कुछ कहना कब्ल वक्त मुश्किल होगा, क्योंकि एक अहम पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। जो भी वो शॉट खेल रहे हैं उसमें रन आ रहे हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो या ज़मीनी यात्रा। इस समय थोड़े से फील्ड से जीशान परवेज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिख भी रहे हैं, वो अपर वर्ड के वो ओनर भी हैं। अपर वर्ड की जो टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने खेल में, वो ये उनके ओनर है, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हम इस मंच के माध्यम से मैं उनकी अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वो ना होते शायद ही मैं इस मंच पे आज होता। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, महराजुद्दीन आगे आकर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। ऐसा लग रहा है कि रन रेट की जो इस समय देख रहे हैं जाफर, शायद 9 के ऊपर से शायद उनके जहन में यही है, इसलिए बड़े शॉट की वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं। लवली, देखिए रन रेट की बात हो रही है इस समय। रन रेट जो दरकार है सोपोर की टीम को वो 10.45 की औसत से रन दरकार है। हमारे साथ एक और युवा खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, शेख फहीम, जो बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, जो
कल उन्होंने सेमीफाइनल खेला था बीसीसी रेड्स की ओर से, लेकिन किस्मत वाले नहीं रहे कल शेख फ़हीम। जिस तरह से उन्होंने आकिब नबी के सामने वो छक्का मिड ऑफ के ऊपर लगाया था और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 2 चौवे जड़े थे, उसकी हमने बहुत ही सराहना की है। और ये शेख फ़हीम ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे बारामूला के, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआएं करते हैं उनके लिए, वो आगे चल के हमारा JNK का नाम रोशन ज़रूर करें। बेशक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी है शेख फ़हीम। आगे आके उस गेंद को मारना चाहते थे, वहां पर हल्की से अपील हुई लेकिन नकारा इस अपील को। पैड से लगने के बाद गई थी शॉट मिड विकेट की और गेंदबाज खुद गए। 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105। लवली अभी भी 60 रन दरकार है, इसके बाद भी 5 ओवरों का खेल बचा है। हाँ, मुझे लग रहा है जाफर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो हम कहते नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ये रन बनते हुए देखे हैं किस इन परिस्थितियों में। ऐसे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और शेख फ़हीम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हाल ही में कल सोशल मीडिया पे काफ़ी बातचीत हो रही थी उनको, जब उन्होंने वो सेमीफाइनल हारा था वो काफ़ी निराश थे, ख़ास तौर से उनके कप्तान निराश थे। आकाश उनका नाम है, आकाश भाई के नाम से हम उनको जाने जाते हैं। लेकिन मैं उनको इस मंच के माध्यम से यही कहता हूँ कि आप हौसला ना हारे। इस क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जब से इस खेल का जन्म हुआ है इंग्लैंड में, तभी से वही चीज़ आई है इस खेल के साथ, हार जीत। तो आप एक खिलाड़ी के तौर पे आप ये चीज़ करें कि आप आने वाले समय में उस तरह की गलतियां ना करें, वही सही सोच है किसी भी खिलाड़ी के लिए। लवली देखिए, मैंने पहले कहा था जो भी शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर जुनैद कंजवाल, सोना ही बनता जा रहा है। थर्ड मैन पे आराम के साथ गेंद जा रही थी, वहां पर मिस फील्डिंग और 4 रन तोहफे के रूप में। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 109, 6 खिलाड़ी आउट। कंजवाल के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका, काफी खूबसूरत बैटिंग की अब तक। कंजवाल ने सभी व्यूअर्स को और दर्शकों को भी खुश किया है, हमें भी काफी अच्छा लगा। इस बार फाइन लेग पे गेंद, वहां बहुत ही अच्छी फील्डिंग उन्होंने जरूर की है। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां, जब तक कि वो फील्डिंग कर पाते 2 बल्लेबाज, तब तक आराम से 1 रन बनाने में कामयाब जरूर हुए हैं जाफर। 1 रन के साथ लवली स्कोर बढ़ता हुआ 110, 6 खिलाड़ी आउट हुए। 15 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ है, यानी कि 30 गेंदें अब चाहिए 55 रन। औसत जो है तकरीबन 6.5 की औसत से 10.5 की औसत से रन दरकार है इस समय सोपोर की टीम को। मैं समझता हूं यहां पर जब तक जुनैद कंजवाल क्रीज पे मौजूद है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहे, क्योंकि जो अन्यथा लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। वो चीज़ आप शेयर करके ज़रूर कीजिए, वो हमारे प्रति वो प्यार ज़रूर दर्शाएं। इस समय स्लॉग ओवर अब शुरू हो रहे हैं। एजाज इस समय अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। जुनैद, माफ कीजिएगा, और उनका सामना करेंगे जुनैद कंजवाल। बहुत शानदार पारी खेली है अब तक। अगर यहां पर जुनैद कंजवाल की विकेट बारामूला की टीम हासिल करती है तो मैं समझता हूं मैच में वापसी हो सकती है, बारामूला की पूरी तरह से इस मैच में वापसी हो सकती है। जुनैद कंजवाल 41 रन पे खेल रहे हैं, अब केवल उनको 9 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को, और देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, खिलाड़ी जरूर है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे वहां, और गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग वाला स्ट्रोक। अगर अब लवली इस जुनैद कंजवाल के बारे में देखोगे ना, करीब से देखोगे इस शॉट को, बिल्कुल टाइम किया था इस स्ट्रोक को। क्या लाजवाब स्ट्रोक था इस बल्लेबाज का, इसमें क्षमता है। मैंने पहले कहा था कि जब ये आए थे शुरुआत में इन्होंने आक्रमण दिखाया था कि मैं किस कैलिबर का खिलाड़ी हूं। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 116, 6 खिलाड़ी आउट। एक मरतबा फिर जुनैद इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया, लेकिन रन के लिए नहीं, वहां पर शॉर्ट कवर मौजूद है। इस गेंद पर कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी बैटिंग, सराहना वाली बैटिंग। अभी भी अगर बात करें सोपोर की, अभी भी 49 रन दरकार है। 28 गेंदों का अभी भी खेल बचा है, तो मैं समझता हूं मैच काफी दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। अब 3 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को, देखना यही होगा जुनैद कंजवाल उसमें कामयाब होंगे या नहीं। सभी की निगाहें उन पे। इस बार शॉर्ट गेंद फाइनल की रीजन में खेला, रन आउट होने की संभावना, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो कुछ होता, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। पीरजादा बाबर का हम इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह के अल्फाज वो हमारे लिए लिख रहे हैं। उम्मीद है वो आगे चल के भी वो हमारे लिए इसी तरह का समर्थन जरूर करेंगे। एक मरतबा फिर जुनैद को
आगे आगे इस गेंद को महराज ने खेलना चाहा वहां पर पूरी तरह से, चूके महराज को करना क्या, इस ओवर में पहले से ही 7 रन आया है। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक एक सेट बल्लेबाज को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। अगर बात करें जुनैद कंजवाल की, केवल स्ट्राइक उन्हीं को देनी है। एक एक डॉट गेंद के साथ औसत जो है वो बढ़ती जाएगी, काफी मुश्किल होगा बाद में। एक मरतबा फिर जुनैद सामना करेंगे महराज, एम्पायर को क्रॉस का गेंद की, इस गेंद को खेला है वहां पर सुकेल लेके और गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पर मॉल, लेकिन कोशिश की थी, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। 1 रन मिला, दूसरा रन मिला है वहां पर। सिमरन सिंह वहां पे खुद मौजूद है, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया था, 2 रन बचाने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। और जहाँ पर सिमरन सिंह ऐसा खिलाड़ी है, उनकी शारीरिक भाषा ऐसी है कि वो कहीं पे भी उसको रखे, वो अपनी बेस्ट देने का प्रयास जरूर करे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा अगर सबरीत की बात करें। आगे आके इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा, गेंद जा रही है वहां पर, ठान लगे और खिलाड़ी वहां पर दौड़ रहे, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। एक और छुआ, और इसी के साथ यहाँ पर अर्धशतकीय पारी जुनैद कंजवाल द्वारा, बहुत ही उम्दा पारी। और जी हाँ, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं अपने अर्धशतकीय पारी, और कितनी खूबसूरत पारी। और जहाँ पर आप यही देखना होगा कि वो अंत तक खेलने में कामयाब हुए। इस गेंद पे अंदरूनी किनारा लगा, गेंद फाइन लेग दिशा में जरूर गई थी, खिलाड़ी उनके पीछे था, लेकिन रोकने में असफल जरूर हुए हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्मुल 11 के जो खिलाड़ी हैं वो एकजुट के साथ नजर आ रहे हैं, जहाँ पर शायद वो रणनीति पे यहाँ काम हो रहा है। और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि अगर यहाँ उनके गेंदबाजों ने सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी नहीं की तो काम तमाम हो सकता है। नहीं, ये बात तो सही है, ये तय है, लेकिन अगर आप दूसरे एंड की बात करें, वहां से सोपोर की बात, जुनैद कंजवाल ने यह तय कर लिया है, अब एंड तक ही मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मजीद 4 ओवरों में अब दरकार है उन्हें, 4 ओवरों में अभी भी दरकार है 42 रन, यानी कि 10.02 की औसत से रन दरकार है इस समय सोपोर की टीम को। 4 ओवरों में 42 रन दरकार है मैच जीतने के लिए। जब तक जुनैद कंजवाल है, कुछ कहना कबल इस वक्त मुश्किल होगा। जी हाँ, जहाँ पर आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, और हमारे व्यूअर्स भी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, और जीशान परवेज खास तौर से जो हमारी टीम के एक बहुमूल्य, एक अच्छे सदस्य हैं, उम्मीद यही करते हैं कि वो आने वाले समय में अपना सहयोग हमें दे। जी हाँ, जो आप लिख रहे हैं, हमारा प्रयास वही है, वही करने का। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 123 पे 6 हैं यहाँ SKCC सोपोर की टीम। 164 रन का उनको लक्ष्य मिला है, अभी भी 24 गेंदें आना बाकी हैं, और देखना यही होगा जुनैद कंजवाल और मेज मौलवी जो इस समय मैदान के अंदर हैं, वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। हम आपके साथ सीधा प्रसारण बंजीपुरा के एक खूबसूरत मैदान से लाइव कवरेज आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद हम यही करते होंगे कि आप एंजॉय जरूर करे होंगे। जहाँ पर लवली क्राउड भी यही चाहता है कि कम से कम मैच एंड तक जाए, क्योंकि मैच काफी दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। 24 गेंदों पर 42 रन दरकार है मैच जीतने के लिए। जब तक जुनैद कंजवाल वहां पर है, उम्मीद बने रहेगी सोपोर की, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है, अपने बल्ले से काफी बड़े बड़े शॉट लगाए हैं। तकरीबन 3 छक्के और 4 चौके अब तक लगा चुके हैं। जुनैद की बात कर रहा हूँ, जुनैद कंजवाल की बहुत ही शानदार बैटिंग की अब तक। जी आपको मैं बताता हूँ लवली, क्रिकेट के साथ साथ बहुत ज़्यादा गेमें यहाँ होती है आजकल, जैसे कि फुटबॉल है। सबसे मैं ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ इस साल, अगर आप बात करेंगे क्रिकेट के बगैर किसी और गेम का, वो तो मैं कबड्डी से हुआ हूँ। जिन्हें आपने देखा नहीं होगा, जिन्हें आप अगर वहाँ पर आ जाओगे, उस इलाके के सोपोर के एक छोटे से गांव तुजर शरीफ की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर एक कबड्डी टूर्नामेंट इस साल जारी है, जहाँ पर साउथ की भी काफ़ी बड़ी खिलाड़ी मौजूद है। जहाँ पर आपको मैं यहाँ से रोकना चाहूँगा, आप मुझे ये अपनी प्रतिक्रिया दे। आपको, हम ये जानते हैं कि आप पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में हैं, यानी कि आप कमेंट्री करते आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा पहली बार मौका मिला है लाइव कवरेज। सही बात है लवली, पहली बार मैं इस लवली जो कवरेज इस समय हो रहा है लाइव कवरेज, तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ, और क्यों ना हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है। ख़ास तौर पर अगर इस कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की मैं बात करूँ, जहाँ पर आप इस समय हम मुतासिर हुए आपके साथ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी खुश हूँ अपने आप से। जहाँ ये जाफर हमारे सहयोगी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर, ये वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से जहांगीर लोन ताल्लुक़ रखते हैं।
और ये उसका करीबी हमसाया माना भी जाता है। उम्मीद हम यही करेंगे जाफर भाई, आप इंशाल्लाह आने वाले समय में और भी हमारे साथ जुड़े। ये ऐसी चैनल है, ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी व्यूवर्स में भी कोई ऐसा है जो कमेंट्री करना चाहते हैं, जिसमें काबिलियत है, वो हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। हम उनकी टैलेंट की यहाँ तारीफ ज़रूर करते हैं और सम्मान भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा ज़रूर कर सकते हैं। लवली, देखिए गेंदबाजी में एक मरतबा फिर गौहर आया है गेंदबाजी करने के लिए। उनका सामना करेंगे इस समय जुनैद कंजवाल। आए स्लोवर गेंद थी, हल्के से बैट पे टकराई, बहुत उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104, 124 पे 6। शुक्रिया इमरान खांडे, हमारे व्यूवर्स मुझे लगातार उत्साहित कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप मुझे इसी तरह का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले समय में मैं अपने आप को और बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इंसान के तौर पे आपको मरने दम तक प्रयास करने की, गलतियाँ हो भी सकती हैं और हमारी कोशिश हमेशा यही है उसको सुधारने की। बिल्कुल सही बात की आपने गौहर। एक मरतबा फिर महराज के सामने, और महराज ने गेंद को दिशा दी वहां पर, थर्ड मैन की ओर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। दूसरा लेना चाहते हैं महराज, लेकिन जुनैद ने वहां पर रोका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 126, 6 खिलाड़ी आउट। अभी भी 39 रन दरकार है मैच जीतने के लिए। इसके बाद 3 ओवरों का खेल बचा है और इस समय स्ट्राइक पे जुनैद कंजवाल है, जिन्होंने बहुत ही उम्दा अर्धशतक की पारी अब तक खेली है। जी हाँ, अर्धशतकीय पारी उन्होंने बनाई है। अभी भी नाबाद है, मैदान के अंदर हैं। जब तक जुनैद कंजवाल मैदान के अंदर हैं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को यहाँ, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, वहाँ गली पे खुद खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग के साथ रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। जीशान परवेज हमें ये लिख रहे हैं कि उनकी इच्छा यही है कि वो हमारे साथ जुड़े। जीशान भाई, हम आपको इस मंच के माध्यम से यही कहते हैं कि ये मंच लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न केवल लवली उमर इस चैनल के साथ काम करे, ये सभी हैं, ये व्यूवर्स की चैनल है। जिसमें भी टैलेंट है, जिसमें भी टैलेंट है, वो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। इंशाल्लाह आने वाले समय में ये चैनल बहुत अच्छा कार्य ला रही है व्यूवर्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप उसी तरह का सहयोग आने वाले समय में भी हमारे साथ ज़रूर करोगे। जिस तरह के शॉट लगाए थे, लेकिन गैप ढूंढने में असफल रहे। वहाँ पर शॉट बढ़िया थे, लेकिन इनका महत्वपूर्ण तब होता जब ये गैप में जाते, लेकिन रन नहीं मिला वहाँ पर। और वहाँ पर जुनैद कंजवाल और उस समय गेंदबाज जो है गौहर है। गौहर बाहुबली आप इस समय स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। उन्होंने पारी में कुछ बड़े छक्के ज़रूर लगाए थे, हालांकि अंतिम ओवरों में वो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन शॉट्स उन्होंने बहुत अच्छे खेले। इस बार आगे आकर शॉट खेलना चाहते थे जुनैद कंजवाल, लेकिन बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ जो वो चाहते थे, और इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे सर को लगातार हिला रहे हैं। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा निराश हैं जाफर, इसमें कोई संदेह नहीं है। जुनैद कंजवाल ने बहुत ही सराहनीय, जितनी तारीफ करे वो कम है, लेकिन यहाँ से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अतिरिक्त दबाव वो महसूस करेंगे। कि इस ओवर में रन नहीं आए लवली, यही परेशानी है। केवल 2 रन अब तक आया इस ओवर में। और शॉट अब अंपायर की तरफ देख रहे हैं और वाइड का इशारा, वहां पर काफी ज्यादा शॉट थी, अंपायर ने वाइड का इशारा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 126, 6 खिलाड़ी आउट। लवली, अगर बात करें गौहर की, इस ओवर में केवल 5 गेंदों पर अब तक केवल 2 रन दिए थे। बहुत ही शानदार ओवर इस समय। जहां गौहर बाहुबली को जिसके लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल ये अपना काम करते हैं, और ये देख के अच्छा लगा। थोड़ा सा निराश वो ज़रूर है अंपायरों से, इसलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगातार वो हाथ हिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वाइड नहीं थी, लेकिन आप ये सभी जानते हैं मैदान के अंदर जब 2 अंपायर होते हैं, ऑन फील्ड अंपायर जो होते हैं, वो करते हैं वो मानना पड़ता है। यही इस खेल में अभी तक देखा गया। इस बार स्वीपर कवर पे खेला, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। नासिर जुनैद कंजवाल अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 127 पे 6। अब भाई 3 ओवरों में अभी भी दरकार है 28 रन, 38 रन, माफ कीजिएगा। 3 ओवरों में अभी भी 38 रन दरकार है।
काफी मुश्किल होता हुआ, क्योंकि ये ओवर जो अगर बात करें गवर की, काफी शानदार किया, केवल 3 रन दिए इस ओवर में, बहुत ही उम्दा ओवर इस समय गवर का, और वो भी उस बल्लेबाज को जो कि सेट बल्लेबाज अर्धशतकी पारी खेल चुके हैं, उस बल्लेबाज को डॉट गेंद करना इस समय सोने से कम नहीं है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गवर द्वारा। 18 गेंदों में 38 रन चाहिए मैच जीतने के लिए सोपोर को, और देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे या नहीं। इस बार खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात हैं और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं। एक और विकेट का पतंग, 7वें विकेट का पतंग जाफर, वो भी बहुत बड़ी विकेट जुनैद कंजवाल के रूप में, एक और सफलता यहाँ पर अगर बात करें बारामूला की, बहुत ही शानदार विकेट, और उस समय यह विकेट आउट हुआ जबकि रनों की जरूरत थी यहाँ पर सोपोर की टीम को, लेकिन जुनैद आउट होने के बाद जुनैद कंजवाल अब वापस जा रहे हैं, बहुत उम्दा बैटिंग करने के बाद वापस जा रहे हैं। जी हाँ, जितनी तारीफ जितनी सराहना जुनैद कंजवाल की करे बहुत ही कम है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खिलाड़ी है, आउट जरूर हुए थे लेकिन उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, और ये चित्र हमें बहुत अच्छे लगते हैं और ये होना चाहिए क्रिकेट में। उन्होंने एक बहादुरी पारी खेली है लेकिन अंत में वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक जानदार पारी जिसको हम जाफर कह सकते हैं। बहुत ही दबाव में आए थे जब वो आए थे बल्लेबाजी करने के, उस समय काफी दबाव था सोपोर की टीम को, ऐसा लग रहा था कि सोपोर इस मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन अचानक इससे पहले जो ओवर घटा गवर का, उसी ओवर की वजह से थोड़ा सा अधिक दबाव जो है वो जुनैद कंजवाल पे पड़ा। इन्होंने एक गलत चयन किया, स्ट्रोक लिया और वहां पर सीधे खिलाड़ी मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पे, कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच लेकर इनिंग का खात्मा किया जुनैद कंजवाल को। जी हाँ, हम आपके साथ सीधा प्रसारण पंजीपुरा के एक खूबसूरत मैदान से जुड़ चुके हैं। हम अभी भी आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जावेद जाफर मेरा सहयोग करते हुए, और पिछले ही ओवर में एक बहुत बड़ी विकेट वर्मुल 11 के हाथ लगी है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जुनैद कंजवाल जो है वो इस तरह से आउट हो पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है और यही तो क्रिकेट है, और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। एक बार फिर से गॉर्डन एंड से इस बार उठाया मिड विकेट की जानिब से, खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। सिमरन सिंह वहां पे मौजूद हैं लेकिन तब तक 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। सिमरन सिंह वहां पे जाफर मौजूद हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा आज के मैच में जरूर किया है। खुश भी होंगे उनके जो फैन हैं सिमरन सिंह के। यहाँ बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया सिमरन सिंह ने वहां पर, क्योंकि गेंद काफी आगे गिरी उनसे, यही कारण है कि कैच के रूप में वहां गेंद गई थी, लेकिन ऐसा लगा था हमें, लेकिन काफी आगे उनसे गिरी। एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया महराज ने और अंदरूनी सिरा लगा, वहां पर गेंद जा रही है फाइनल के, और खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, लगता है रुकी की वहां पर गेंद, लेकिन रुक गई है वहां पर क्योंकि ज्यादा गॉस के कारण आउटफील्ड थोड़ी सी वहां पे स्लो है फाइनल लेग पर, और 2 रन मिले इस गेंद पर। इन 2 रनों के साथ 131 पे 7 सोपोर का। आज सुबह टॉस जीता वर्मुल 11 के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनकी जो सलामी जोड़ी थी खास तौर से सिमरन सिंह, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पहले 6 ओवर में एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखा। जवाब में एसकेसीसी सोपोर इस समय लड़ रही है, उनके सामने एक चुनौती दे रही है और देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। महराजुद्दीन इस समय आपके स्क्रीन के सामने है, जिसको मेज मौलवी के नाम से जाने जाते हैं। सोपोर में उसका हल्ला चलता है, सोपोर एक्सप्रेस भी उनको कहा जाता है। नहीं, बहुत ही शानदार, असल में इस गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं ये महराज मौलवी, बहुत ही लाजवाब। इस समय अगर अपनी टीम को वो रन बनाते हैं तो सोने से कम नहीं होगा, क्योंकि गेंदबाज अगर रन बनाता है उसका मोराल काफी ऊंचा होता है, और रन ये ले लेना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का मजा है। वहां पर ओवरथ्रो का 1 रन मिला, दूसरा लेना चाहते हैं वहां पर, और काल की वहां पर रनआउट का मौका भी बन सकता है, लेकिन बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ी द्वारा। ओवरथ्रो के रूप में ये 2 रन मिले, वरना इस गेंद पर अच्छी गेंदबाजी की थी गेंदबाज ने, लेकिन विकेट कीपर ने वहां पर ओवरथ्रो किया था जिसके कारण 2 रन मिले। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 133, 7 खिलाड़ी आउट। अभी भी लवली चाहिए 32 रन मैच जीतने के लिए। यहाँ 18वां ओवर प्रगति पे है, 133 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 7 खिलाड़ी एसकेसीसी सोपोर ने खोए हैं। महराजुद्दीन अभी भी मैदान के अंदर है, बड़े शॉट वो जरूर खेले, इस बार आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जाफर, महराजुद्दीन जिस तरह के खिलाड़ी है, हालांकि वो गेंदबाज के लिए जरूर जाने जाते हैं लेकिन इसमें वो काबिलियत है बड़े शॉट खेलने की, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा अतिरिक्त किया अपने बल्लेबाजी में, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश किया। पहले ही आगे चले थे
कदमों का इस्तेमाल उन्होंने बहुत बार किया और वो डॉट गेंदे से भी हुआ है। आप क्या मान रहे हैं कि उनकी बल्लेबाजी में आज क्या गलत हुआ है? देखिए, अगर आप इसकी बल्लेबाजी की महराज मौलवी की बात हम कर रहे हैं, काफी आगे आके खेल रहे। गेंदबाज वो तो जानता है कि ये आगे आके खेल रहा है, उनको सिर्फ करना क्या, गुड लेंथ से आगे गेंद नहीं डालनी है, गुड लेंथ पे डाले, टप्पा खाने के बाद गेंद उठेगी। वो लगातार बीट हो रहे हैं वहां पर। तो अब मजीद 2 ओवरों में अब चाहिए, अभी भी 32 रन, काफी मुश्किल होता हुआ लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर एक ओवर यहाँ पर 20, जिस एक ओवर घटा जिसमें 20 रन आ सकते तब भी वापसी हो सकती है, अगर 100 ओवर की बात करें इस समय। जी हाँ, अब महराज स्ट्राइक पे होंगे जो आदिल का सामना करेंगे, जहां पर ये वही आदिल हैं जिन्होंने उस ओवर में 2 विकेट ली। इस बार ऊपरी किनारा फाइन लेग के ऊपर से रोकना मुश्किल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौवा, जहां पर ये वही गेंदबाज आपके स्क्रीन के सामने हैं जिन्होंने इस पारी में दूसरे ओवर में 2 खिलाड़ियों को चलता किया, जिन्होंने इन स्विंग के तौर पे गेंदबाजी की। उस समय वो काफी कारगर सिद्ध हुए, लेकिन यहाँ परिस्थितियां अब अलग है। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन इस समय इन्होंने गेंद भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ गलत की थी, क्योंकि शॉर्ट अप लेंगे गेंद इस समय आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बेस्ट हथियार गेंद आगे है, स्विंग भी आपके पास है, तो आप उसी पे ध्यान दे, वही गेंद डालिए। बड़े बड़े से बल्लेबाज आपके सामने फिर लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि आपके पास कला है स्विंग करने की। एक बार फिर आया दिन और इस बार खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, 1 रन मिला, दूसरे की मांग होगी वहां पर और तेजी के साथ ये 2 रन मुकम्मल किए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 139, 7 खिलाड़ी आउट। अभी भी लवली अगर बात करें, अभी भी 26 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जी हाँ, जैसे कि हम सुबह से बात यही करते आए हैं कि ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते। आदिल गोल्डन हैंड से इस बार बहुत अच्छा शॉट, वहां लॉन्गों पे खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन अंतिम क्षणों में नॉन स्ट्राइकिंग एंड ने उसको नकारा और उसी कारण से उसको 1 ही रन मिला। और जहां पर जिस तरह से महराज खेल रहे हैं, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, जो 8वें नंबर पे आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें काबिलियत थी बड़े शॉट खेलने का। हमने 3 गेंदों का सामना किया, 7 रन बना के अभी भी नाबाद हैं। शायद जो महराज मौलवी की हम बात कर रहे हैं, ये शायद काफी सीनियर खिलाड़ी, यही वजह है कि आगे आए हैं उनसे। तो इस समय जरूरत है रनों की, अभी भी चाहिए 25 रन मैच जीतने के लिए। इस समय आदिल इस गेंद को निकाला है, वहां पर 2 की मांग होगी, यहां पर 1 रन मिला, तेजी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं, वहां पर रनआउट का मौका, लेकिन गेंद वहां पर फील्डर के हाथ में आई नहीं। तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 142। अभी भी चाहिए 23 रन मैच जीतने के लिए। अभी 8 गेंदों का खेल बचा है, 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ये चाहेंगे यहाँ पर महराज कम से कम 1 छक्का आ जाए। जी हाँ, यहाँ जरूरत है बड़े शॉटों की। महराज आगे चले, बहुत खूबसूरत गेंद, उन्होंने पहले ही परख लिया था जहां पर कि महराज आगे आकर आना चाहते थे, गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रखा और एक और डॉट गेंद। यहां अब 7 गेंदों में 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए SKK सोपोर को। और सोपोर का जो डग आउट है वो बहुत ही, इस बार महराज दीर ने उठाकर खेला, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं लेकिन गेंद दर्शक दीर्घा में। माफी चाहूंगा, गेंद जो है एक टप्पा के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौवा। लवली, क्या लगता है आपको कि आखिरी ओवर में अब 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए? क्या यहां पर महराज, दोनों महराज इस समय क्रीज पे जो मौजूद है, क्या यहां पर अपनी टीम को मैच जीत पाएंगे? काफी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या ये वही ओवर है? लगता है कि जिस तरह की पारी एक मैच में जहांगीर लोन ने खेली थी, सुपर ओवर में 19 रन दरकार थे चंद्रहमा में, लेकिन जहांगीर लोन ने कहाँ, जहांगीर लोन कहाँ, ये बल्लेबाज, ये तो अभी काफी यंग टैलेंट है, इनको आगे जाने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं मुश्किल नहीं है, यहां पर अगर 1-2 शॉट बड़े लगे तो आसानी के साथ ये चेस हो सकता है यहां पर। जी हाँ, एक खिलाड़ी के तौर पे आप निराश ना हो इस खेल से, क्योंकि ये खेल ऐसा है, जब से इस खेल का जन्म हुआ है इंग्लैंड में, 2 चीजें उसी टाइम से एक साथ आई हैं, हार जीत तो इस खेल के 2 पहलू हैं। तो एक खिलाड़ी के तौर पे आप कभी निराश नहीं होना चाहिए हार जीत से, लेकिन खेल का मजा होना चाहिए जहां पर जीत हार किसी की भी हो, लेकिन अंत में क्रिकेट की विजय होती है और ये किसी भी खेल में, ये तो एक को हारना है, एक को जीतना है, ये क्रिकेट का असल में बेस मकसद यही होता है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, सोपोर वालों को 2-3 शॉट यहाँ पर चाहिए उन्हें मैच जीतने के लिए। क्या वो लग पाएंगे, देखना पड़ेगा। गेंदबाजी में क्या कहीं परिवर्तन तो नहीं हुआ है?
हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो अन्यथा लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं वो आने वाले समय में हमसे ज़रूर जुड़ पाएंगे। आप वो चीज़ हमारे प्रति सम्मान ज़रूर कीजिए, वो आप हमारे लिए एक प्यार होगा शेयर करके। हम आपसे यही एक्सपेक्ट ज़रूर करे होंगे। इस बार आगे गेंद वहाँ बॉलर्स के बिल्कुल सामने गेंद हुई थी, उस कारण से एक ही रन मिल पाएगा। अब डेंजर मैन स्ट्राइक में जब इस बात की बात कर रहे हैं, इस गेंद की बात, स्लॉग ओवर में ये सबसे बेहतरीन हथियार है, क्योंकि यॉर्कर लेंथ की गेंद करना इस समय बहुत ही कीमती गेंद होती है। उसको बल्लेबाज अगर शॉट लगाए वो लग भी नहीं रहा है, क्योंकि गेंद सीधे जाएगी फील्डर के पास। जहां आहिस्ता आहिस्ता जीत की जो महक है वो वर्मुल 11 के खिलाड़ियों तक जरूर हो रही है। उनके चेहरे पे प्रतिक्रिया, खास तौर से जो सिमरन सिंह फाइन लेग पे खुद तैनात हैं, काफी खुशी से उनका चेहरा झूम रहा है। लेकिन अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है और देखना यही होगा क्या उसमें ये बनाने में कामयाब होंगे या नहीं। जहाँ पर ये मैच इतना अच्छा है होगा, हमने ये नहीं सोचा होगा। बहुत अच्छी वापसी की थी सोपोर की टीम ने, लेकिन जो जुनैद कंजवाल जहां पर आउट हुए वहां पर मैच फंसा एक मरतबा फिर। और इस गेंद को क्या उमदा टाइमिंग के साथ ये स्ट्रोक खेले, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से पार 4 रनों के लिए। अब 4 गेंदों पर चाहिए केवल 14 रन। जहां मिड ऑफ पे इस बार खेला गया शॉट और कितनी सहनशीलता के साथ, और अब 4 गेंदों में 14 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। देखना यही होगा क्या महराजुद्दीन कर पाएंगे या नहीं। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट गॉर्डन एंड से इस बार उठाकर खेल दिया बॉलर, उसके सर के ऊपर से खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, लेकिन रोकने में यहां जरूर कामयाब हुए। जब तक कि वो फील्डिंग कर पाते हैं 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा इस समय। अगर यहां पर मैं समझता हूं महराज, जो कि महराज मौलवी के नाम से मशहूर है, मैच जिता पाएंगे सोपोर की टीम को, तो सब कुछ ये बुला देगा इस दिन का, तो ये समझेगा दिन मेरा ही था। बहुत ही शानदार बैटिंग अब तक, और मजीद अब 3 गेंदों पर चाहिए 12 रन। जहां यहां जरूरत है छक्के की, क्या उसमें ये कामयाब होंगे। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट, और बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ साइड के चैनल पे उन्होंने जहां पर ये गेंद की थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि जो महराजुद्दीन है कुमिट पहले ही गए थे ऑन साइड की क्षेत्र में खेलने के लिए। अगर अब स्ट्रॉन्ग जोन की बात करें महराज मौलवी की, वो आगे वाली गेंद को ज्यादा खेलते, शॉर्ट प्ले की गेंद को खेलने में काफी दुश्वारी हो रही है उन्हें। जहां कुछ व्यूअर्स हमें ये लिख रहे हैं कि ये पंजीपुरा कहाँ है। जी हाँ, जहां अगर आप WPL खेल रहे हैं, अगर आप तारजुआ जानते हैं, बिल्कुल उसी के पास 1 किलोमीटर ये दूर है। बहुत ही खूबसूरत इस बार पढ़ने के बाद, और ये देखिए एक और डॉट गेंद, और जैसा कि आप सभी को एहसास है अब ये रन बनना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, और इसीलिए इस डॉट गेंद के साथ गेंदबाज की प्रतिक्रिया आपने जरूर देखी है। और ये देखा भी जाता है जहाँ पर जब एक गेंदबाज वो काम करता है जो टीम के हित में है, तो इस तरह के जश्न फिर होने ही चाहिए। बहुत ही एग्रेसिव ज्यादा आ रहे हैं गेंदबाज नजर आ रहे हैं, क्यों ना हो, क्योंकि आखिरी ओवर में, और वो भी चौका भी पड़ा था, 4 गेंदों पर 14 रन थे। बहुत अच्छे बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पर। एक मरतबा फिर आखिरी गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिना लेकर गई, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। सिमरन आपसे मैं हम बातचीत करना चाह रहे हैं, मेहरबानी करके आप एक मिनट यहाँ आए। हमारे साथ बारामूला के एक स्टार जुड़ने वाले हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। सिमरन सिंह इस समय आपके स्क्रीन के सामने। सिमरन, सबसे पहले जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह की आज आपने पारी खेली है, किस माइंडसेट के साथ आप मैदान में आए थे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं बस इसी माइंडसेट से आया हुआ था कि अपनी टीम को बड़े से बड़ा स्कोर दूं, जितना हो सके उतना मैं क्रीज पे रहूं। मैं बस इसी माइंडसेट से कि ह्यूज टारगेट एक सेट कर सके मेरी टीम, और अच्छा स्टार्ट दे दूं मैं। सिमरन, एक और सवाल मेरी ओर से, जब आपकी टीम ने 164 रन बनाए, लड़कों के अंदर क्या माहौल है और कौन सी रणनीतियां आप मैदान के अंदर बनाने के लिए आए थे? जी, हमारी बस एक ही स्ट्रेटेजी थी कि जल्दी से जल्दी इनकी विकेट्स ले लें, और जितना जल्दी हो सके इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को हम ले लें। सिमरन, आने वाले मैच की ओर से हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं। इंशाल्लाह हम आशा यही करेंगे कि आप लगातार इस मैदान में आएंगे और दर्शकों को रोमांच जरूर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सिमरन सिंह आपसे बातचीत कर रहे थे। बारामूला के एक स्टार है, बबलू सिंह के काफी करीबी उसको माना जाता है, और जिस तरह का आपने आज सपोर्ट किया है, जाफर कैसा लगा जिस तरह का मैच आपने आज पंजीपुरा के में देखा है? ऐसा लग रहा है कि
चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन क्रिकेट की यहाँ जीत हुई है। नहीं, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है। दोनों टीमों ने काफी अच्छी क्रिकेट यहाँ पर खेला। खास तौर पर अगर बात करें बारामूला की, इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। आखिर में एंड में काफी जो आखिरी ओवर था उसमें 19 रन दरकार थे। मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। उस ओवर में गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। अलबत्ता एक चौका उन्हें लगा था, एक डबल भी आया था। शुरू की 2 गेंदों पर 6 रन आए थे, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी की थी गेंदबाज ने। शुक्रिया जाफर, आज आपने हमारे साथ समय बिताया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और साथ साथ हम अपने व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरे दिन में हमारा सहयोग किया, हमारा हौसला बढ़ाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे। आप बने रहे इस पेज के साथ। अपना ख्याल रखें।